हरी हरि बोल, हरी हरि बोल, हरि बोल एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे स्पेशल सत्संग चल रहे हैं कार्तिक मास की रिफ्लेक्शन पे। और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि निखिल भैया ने हमें ज्वाइन किया है। और हम लोग निखिल भैया का वेलकम करना चाहेंगे हरे कृष्णा के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल भैया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, बिजी टू द बॉडी, फ्री एज द सोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। एक बार फिर से रजनी जी, आपको, किरण जी को बहुत बहुत आभार। इतनी ब्यूटीफुल सेवाएं आप करते रहते हो। कीप इट अप। आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटी की वजह से ही क्या हो रहा है, गोलक एक्सप्रेस की गति बढ़ती जा रही है, प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। सभी गोलोकियंस को सुन के पिछली बार भी बहुत आनंद आया था। हमारा तो कार्तिक मास की हैंगओवर पार्टी ही नहीं खत्म हो रही है, राइट। दुनिया कहीं और पहुंच चुकी है, लेकिन अभी अभी तक हम कार्तिक मास में ही हैं। हम उसका आनंद ले रहे हैं। आप सबके भाव जरूर सुनेंगे आज, जो बाकी डिवोटीज रह गए हैं। चलिए रजनी जी, फर्स्ट डिवोटी कौन है? हरि बोल जी। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलिए पहले आपके वेलकम के लिए अनुराधा जी आ रहे हैं। अनुराधा जी चेन्नई से। हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम जय श्री श्री गुरुवे, ओम जय जय श्री गुरुवे। शत शत नमन करूं मैं, शत शत नमन करूं मैं। ओम जय श्री गुरुवे, ओम जय श्री श्री गुरुवे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। हरी हरि बोल। Thank you for such a warm welcome, Rajni ji and Radha ji and all the lovely Golokians. Thank you. हम डिजर्व तो नहीं करते हैं, बट आप सबका प्यार और सम्मान सब प्रभु श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित है। थैंक यू। हरि बोल भैया। चलिए डिवोटीज के पास चलते हैं ताकि वो अपने भाव, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर पाए। सबसे पहले मोनिका पुरी जी के पास चलते हैं, चंबा से। मोनिका जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच निखिल भैया, आप सत्संग में आए और हमारे लिए अपना इतना कीमती समय आप लगा रहे हैं। तो सबसे पहले राधा रानी जी और कृष्णा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी गुरुजनों का बहुत बहुत आभार। और जैसे कि भैया मैं बताऊं, मैं मई 2020 में शिप्रा जी जो मेरे मासी की बेटी हैं, उन्हीं के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। और मैंने अपने मेंटोर्स के माध्यम से भगवत गीता का अध्ययन किया, साथ में आपके सत्संग भी लगाए। और जैसे जैसे मैं उन सत्संग को लगाती गई, वैसे वैसे मैं इतनी ज्यादा नेगेटिविटी में घिरी थी। तो मुझे तो पता ही नहीं था मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। लेकिन आपका, जिसके लिए मैं जितना भी आभार व्यक्त करूं उतना कम है, कि आपके माध्यम से ही मुझे समझ आया
कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमें अपने जीवन को किस तरह जीना चाहिए। तो जैसे कि आपने हमें समझाया कि हमारा लक्ष्य तो यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें खाने-पीने या अपनी मटेरियल वर्ल्ड के लिए ही ये जीवन नहीं मिला है। हमें ये जीवन क्यों मिला है कि जब हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनको धोने के लिए मिला है, हरि नाम करने के लिए मिला है। और जब हम हरि नाम करते हैं तो हमारा मन, भाव ये शुद्ध होते हैं और हमारा ध्यान जो वो भगवान की तरफ लगता है। और भगवान जी से आपने स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने को कहा, तो सच में मैंने प्रभु जी के साथ ही अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, जिसका जिसका श्रेय भी मैं आपको ही दूँगी, अपने गुरुजनों को ही दूँगी। तो जैसे कार्तिक मास के संकल्पों की बात है, तो भैया जी जैसे हमें कार्तिक मास में थोड़े बहुत जो मतलब यहाँ पे त्योहार होते, थोड़ा पता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। और जैसे आपने हमें समझाया, उसके महत्व को बताया, प्रीति भाभी जी ने हमें कथाएँ सुनाई, तो उससे हमारे अंदर मन में एक भाव से बने, और वो भाव जो है उनके महत्व भी पता चला। और इस बार तो भैया मैं क्या बताऊँ, जैसे भाव उमड़ रहे थे तुलसी विवाह में, तो मैं वो पोएम बना पाई, जो शायद मैं कभी नहीं कर पाती। जैसे रजनी भाभी जी हमें बताते हैं, आप बताते हैं कि हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है, उसमें उभार आता है, हमारी जो अंदर की जो छिपी हुई प्रतिभाएँ हैं वो उमड़ती हैं, उसको हम अच्छे से सबको प्रकाशित कर पाते हैं, और साथ में हम नेगेटिविटी से भी बाहर निकलते हैं। तो ये सब कुछ मैं महसूस करती हूँ। जैसे अगर किसी से बात करने की बात है, या जैसे मैं वीडियो कॉल पर बात करूँ, या जैसे, तो ये चीज़ भी मैं नहीं कर पाती थी। ये सब कुछ मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद ही सीखा है। तो उसके बाद जैसे आपने संकल्प लिए, तो चतुर्मास में मैंने मन ही मन संकल्प लिया था कि मैं जैसे 43 मालाएँ करूँगी। आपने बताया था अपनी एज के अनुसार, तो मैं वो 43 मालाएँ तो करती थी। कई बार मेरी ज़्यादा भी हो जाती थी, जैसे 47 तक। तो उनमें से 16 मालाएँ जो मैंने संकल्प ली हुई हैं, तो वो मैं गोलोक एक्सप्रेस के लिए ही डेडिकेट करती हूँ। उसके बाद जैसे ही हमारा ये कार्तिक मास शुरू हुआ, तो आपने बताया अपनी डिवोशन को बढ़ाना है, व्रत करने हैं जैसे। तो भैया अगर मैं ये कहूँ कि मैं पहले कोई व्रत कर पाती थी, तो मेरे लिए ये बहुत बहुत चमत्कार है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक करवा चौथ का व्रत करती थी, और शाम तक बहुत ही मतलब लो फ़ील करती थी। लेकिन अब आपके माध्यम से मैंने जब जाना कि एकादशी का व्रत भी करने चाहिए, तो अब मैं जब से जुड़ी हूँ एकादशी का फास्ट कर पा रही हूँ, सारे व्रत करती हूँ, और मतलब जैसे महसूस ही नहीं होता कि हमें भूख। और साथ में जैसे 5 दिन का व्रत करना, वो तो मेरे लिए बहुत ही टफ था, मतलब कभी कर ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने वो भी फलाहारी व्रत किया, और जो श्री हरि की कृपा, जैसे मंदिर जाने का कांसेप्ट था, तो मंदिर भी जैसे रोज़ जाना, जैसे आपने बताया था कि हमें जाना चाहिए, तो हम लगभग मुझे 2 साल हो गए हैं, मैं मंदिर रेगुलरिटी से जाती हूँ। और पंचबीकम में भी गई, वहाँ कथाओं को सुना। और भैया एक बात मैं बताऊँ कि वहाँ मैंने जो कथाएँ सुनी ना, उन कथाओं को मैं ना आपके साथ रिलेट कर पा रही थी। जैसे आप बताते हैं ना कि हमें ये करना चाहिए, तो मतलब जैसे भाव बनते हैं, तो वहाँ पंडित जी जो कथाएँ सुना रहे, तो मैं बिल्कुल आपसे रिलेट करके प्रभु के साक्षात दर्शनों को महसूस कर रही थी। मेरे शरीर में जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे और आँखों में आँसू, कि देखो प्रभु की कितनी प्यारी छवि का ये दर्शन करवा रहे हैं। जैसे आप भी गोलोक एक्सप्रेस का जब एक्सप्लेन करते हो, तो सच में ऐसे लगता है कि हम वहीं पर हैं। तो सच में बहुत बहुत आनंद लिया हमने, दीपदान भी किया। 108 परिक्रमाएँ जो हैं वो मैं तुलसी माता जी की, लक्ष्मी नारायण भगवान जी की वो भी कर पाई। और जैसे आपने बताया था कि हमें उड़द दाल नहीं खानी चाहिए, साग नहीं खाना चाहिए, जो आपने बताया, लहसुन प्याज़ वो भी मैं मैक्सिमम नहीं डालती हूँ खाने में, जैसे लगभग 2 साल हो गए वो भी मैं यूज़ नहीं करती। और कान्हा जी की एक प्यारी-प्यारी सेवाएँ मैं और भी कर पाई। वस्त्र सेवा तो कर ही पाती हूँ, लेकिन इस बार ना भैया मन में डिज़ायर थी कि मैं कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी का ना जैसे पेंटिंग जैसे उनके ऊपर की होती है, उनको मेकअप किया होता है, तो वो कर पाऊँ। तो जैसे मेरे लिए डिवाइन था, मेरे हस्बैंड कलर लाए और मेरे लिए ब्रशेज़ भी लाए, और मैं वो कर पाई, और बहुत ही प्यारा श्रृंगार हुआ उनका।
उसके बाद जैसे गौशाला जाने का था, तो गौशाला भी हम जा पाए, वो भी मेरे लिए एक डिवाइन ही था कि गौशाला जाने का मन में जैसे मेरा कार्तिक मास स्टार्ट हुआ तो मन में डिजायर आ गई। और जैसे ही मैं मंदिर जाती रही रोज-रोज और नितिन भैया मुझे वहाँ मिले और नितिन भैया ने वहाँ पर अनाउंस किया कि हम 26 को गोवर्धन पूजा कर रहे हैं और गोवर्धन परिक्रमा भी। तो भैया मैं एकदम से प्रभु जी के आगे नमस्कार किया, प्रणाम किया और कहने लगी कि प्रभु आपने मेरे मन की डिजायर पूरी की और मैं बहुत खुश हुई। और भैया के साथ ही मैंने बात की कि भैया मेरी तो ये इच्छा थी और वो पूरी हो गई। और फिर जैसे मन में था कि मैं धाम यात्रा करूं, तो धाम यात्रा तो मैं नहीं कर पाई, लेकिन जब मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वृंदावन में हूँ और वहीं पे गोवर्धन परिक्रमा कर रही हूँ। सच में बहुत डिवाइन था ये सब कुछ मेरे लिए। और जैसे आपने हमें ये सेवा दी है कि जैसे हम प्रचार प्रसार करें, सबको बताएं भगवान जी के बारे में। तो इस बार क्या हुआ कि मैं हमेशा कहती थी मैं एक भी डिवोटी को मोटिवेट नहीं कर पाती। जैसे आपने शुरू में बताया था कि कम से कम हम एक डिवोटी को मोटिवेट करें भगवान जी की तरफ, तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं मन ये प्रेयर कर रही थी कि मैं ये सेवा कर पाऊं। तो भैया आप मानोगे नहीं, इस बार मैंने जिसको बोला वो तैयार हुआ, वो ग्रुप में जुड़े। कम से कम मैंने 10 डिवोटीज को जोड़ा है और साथ में अभी कम से कम 10 या 12 डिवोटीज को मैं रोज का लिंक सेंड करती हूँ। और साथ में मैंने ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है, जैसे उसमें 106 मेंबर हैं, तो उनको रोज आप जो इमेज शेयर करते हैं वो भी स्टैंड करती हूँ, फेसबुक में भी और हर जगह प्रचार और प्रसार को करती हूँ। जैसे कहीं आपने कहा कि चाय छोड़ना, तो सुबह की चाय मैं नहीं छोड़ पाती थी, वो भी मैंने छोड़ी और इसको मैं आगे लाइफ टाइम करना चाहूंगी कि सुबह की चाय ना पीऊं। बाकी अपने अंदर के काम क्रोध जो है उनको भी मैं बहुत हद तक परसेंटेज के हिसाब से कर पाई हूँ। जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ आपका सत्संग सुनती हूँ, तो उस सत्संग से मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर मिल जाता है। तो भैया आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी। हरी हरी बोल। और आप सभी गुरुजनों का कोटि कोटि नमन, जो आप हमें इतने अच्छे रास्ते पर चला रहे हैं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोनिका जी, बहुत प्यारे डिवोटी हैं आप। अब तो पूरी फैमिली इतनी प्यारी सेवा कर रही है, आप नताशा जी, आपके मदर इन लॉ, आप सब मिलजुल के प्यारी सेवाएं कर रहे हो। ऐसे कीप इट अप। और देखो ऐसा होता है जब इनिशियल डिवोटी को जुड़ता है उसको ये लगता है कि भाई मैं कैसे किसी को मोटिवेट कर पाऊंगा, बट अगर आपको भगवान ने गोलक एक्सप्रेस से जोड़ दिया है और अगर आप सच से विश्वास से चलते रहोगे तो रजनी जी ऐसा हो सकता है कि किसी के माध्यम, किसी गोलोकी के माध्यम से लोग ना बदलें। अगर वो चलता रहा शांति से जो बता रहे हैं तो सुनता रहा तो हो सकता है। क्या लगता है अब आपको? बिल्कुल जरूर बदलते हैं। अगर हम रेगुलरिटी से चल रहे हैं तो हमारी वाणी में मुझे लगता है कि कृष्णा आके बैठ जाते हैं और जिससे भी हम बात करते हैं वो मोटिवेट होता ही होता है। हरि बोल। बहुत अच्छा लगा। और अभी आप चलते रहो, अभी तो आप कह रहे हो 10 जोड़े हैं आपने, आप सालों तक चलते रहोगे। घर घर मंदिर कैसे बनेगा? यही तो है गोलक एक्सप्रेस की फौज। आप ही लोग तो हो फौज। आप मेहनत करोगे और जैसे रजनी जी ने कहा नेचुरल हो जाती है वो अपॉर्चुनिटीज। अभी रिसेंटली जैसे रजनी जी को जो अपॉर्चुनिटी मिली है नागपुर में, ऐसा थोड़ी कि रजनी जी ने कोई पसीना बहाया उसके लिए। हमारा पसीना क्या होता है? नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा, और उस पसीने में भी आनंद है। राइट? कई बार मुझे भैया बोलते हैं बड़ी बार, यार तू मेहनत बहुत करता है। मैंने कहा भाई मेहनत में ही तो आनंद है। इस रास्ते की ही एक ऐसा ही एक ही रास्ते की मेहनत में ही मजा आता है। बाकी आप किसी भी रास्ते में मेहनत करोगे ना पसीना छूट जाएगा आपका। इस रास्ते में देखो मेहनत में भी आनंद है। आप लोगों के मैं भाव सुन रहा हूँ, मुझे सुनने में बड़ा आनंद आ रहा है। ठीक है, और एट द सेम टाइम आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं आपको समय दे रहा हूँ, पर मेरे को भी आनंद आ रहा है, आपको भी आनंद आ रहा है और मेहनत करने में मजा आ रहा है। तो भगवान की रास्ते में भी आनंद है। और अगर आप लोगों ने एक पकड़ लिया कि ये हमें होना ही होना है, ये भगवान ने प्लान बनाया है, देखिए अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था, ये हो ही नहीं सकता। भगवान ने क्या कहा अर्जुन को 11वें चैप्टर में? अर्जुन ये सब कर दिया हुआ है मैंने, तुम यश ले लो और बस इतना याद रखना कि तुम निमित्त मात्र हो। वैसे ही भगवान ने घर घर मंदिर ये डिसाइड कर रखा है। अदरवाइज क्या ऐसा संभव है रजनी जी? कोई बच्चा जो शाये हो, वो चंबा से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसके बाद उसको भक्ति मिल जाए, वो भगवत गीता पढ़ाना शुरू कर दे? मैं तो अपने आप कुछ सोचता तो ये हो ही नहीं सकता। ये अगर भगवान का प्लान नहीं है तो हो ही नहीं सकता। तो अगर हजारों लोग तो कम पहुंच गए, तो अब आप ही के माध्यम से तो वो लाखों करोड़ होने वाले हैं। तो बिल्कुल जोश के साथ आगे चलते रहिए।
और जितना आप सेवाओं पे जोश रखोगे ना, उतना आपको पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स जो है बॉदर करना बंद कर देंगी। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। मधु शर्मा जी हैं जोगीवाला से। हरी बोल। हरी हरी बोल बोल मधु जी। मधु जी, मधु जी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ और मेरे ग्रुप की मेंटर रजनी जी, किरण जी और सभी बहनों को, सभी आंटी जी को, सबको मेरी तरफ से हरी हरी बोल। और निखिल भैया आपको शत शत प्रणाम। मैं मधु शर्मा देहरादून आनंद विहार से हूँ और मैं लास्ट ईयर 2021 में अपने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी और तब से मैं लगातार सत्संग को ज्वाइन करती हूँ। और प्रभु की अपार अपार कृपा बरस रही है कि मैंने जब से ज्वाइन किया है मैंने कभी सत्संग को मिस नहीं किया। मैं अपने सत्संग को लगातार सुनती हूँ और सबसे अच्छी बात मुझे अपने सत्संग की यही लगती है निखिल भैया कि मतलब हमारा सत्संग जो है इतना अप्रिशिएटिंग मॉडल है कि हर डिवोटीज को अप्रिशिएट किया जाता है। हर डिवोटीज जो है इतने प्रेम भाव से अपने मन के भाव शेयर करता है कि सुन के ही आनंद आ जाता है। और जब से मैंने सत्संग ज्वाइन किया है मैं हमेशा आनंद में ही रहती हूँ, खुशी रहती हूँ। पहले हम अपनी लाइफ में हर छोटी छोटी बात को लेके उसे समस्या बना लेते थे, परेशानी बना लेते थे और उसी में उलझे रहते थे, टेंस हो जाते थे। लेकिन प्रभु ने हम पर इतनी कृपा करी है कि आपको हमारी नेगेटिव थिंकिंग बुद्धि को मतलब समझदार बनाने के लिए, इतना मोटिवेट करने के लिए आपको माध्यम बनाया जिससे भागवत गीता के माध्यम से हम थोड़ा बहुत ज्ञान ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो हम किसी लायक नहीं थे। हम तो बस नहीं तो इसी दुनियादारी और मोह माया में ही उलझे रहते भैया। इस दुनियादारी और मोह माया में जो भगवान ने हमें उलझा के रखा है उसके लिए मैं बस यही कहूंगी कि प्रभु ने अपने शरणागत ले लिया है, हमको अपना सहारा दे दिया है आपके माध्यम से। जो अब हम बातों को काफी कुछ समझने लगे हैं, सीखने लगे हैं। और मैं यही बताना चाहती हूँ भैया कि जब हम सत्संग से जुड़े थे तो हमें भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था कि जैसे सत्संग से जुड़ के हमने पता नहीं क्या गलत कर दिया हो। हर कोई यही कहता था, गुस्सा गुस्सा तो तुम्हें इतना आता है, क्या सत्संग में यही सिखाते हैं? तो मैं अपने मन में कभी विचलित नहीं हुई, ना ही मैंने कभी कुछ सोचा। क्योंकि मैं यही सोचती थी कि हमारा सत्संग जो है हमें हमेशा अच्छी बात ही सिखाता है। और उसी दिन से मैंने ये निश्चय कर लिया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगी और मैं भगवान से रोज यही प्रे करती थी कि भगवान मेरे क्रोध का नाश करो, मुझे विनम्रता दो, क्रोध का नाश करो, विनम्रता दो। तो आज मैं यही बताना चाहूंगी कि एक तरह से मैं रोल मॉडल बन चुकी हूँ और हर कोई मतलब छोटी छोटी बात पे मुझे ही फॉलो करता है। कि जैसे आज सुबह की बात थी तो मैंने अपनी सासू माँ जी को कहा कि मम्मी ये दवाई आप जो पी रही हो आपको पसंद नहीं है तो आप मुझे दे दो, मैं पी लेती हूँ इसको। तो मेरी मम्मी ने कहा नहीं, ये मैं पी नहीं रही हूँ लेकिन मैं रखूंगी अपने पास, क्योंकि इसे पी के तू ठीक हुई थी इसलिए मैं तुझे नहीं दूंगी, मैं अपने पास ही रखूंगी लेकिन मैं बाद में पीऊंगी इसको। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे अब फॉलो किया जाता है मुझे। और मैं यही सोचती हूँ कि इस दुनियादारी में जो है हम अपने भागवत गीता के अध्ययन से यही समझ रहे हैं कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से अपनी ड्यूटी समझ के करना है, लेकिन हमें अपना मन भगवान के चरणों में लगाना है, अपने प्रभु के चरणों में लगाना है। तो जब हमने अपना मन प्रभु को दे दिया है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की टेंशन नहीं है। इसलिए निखिल भैया मैं बस यही कहूंगी कि मुझे तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ना ये कि हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया और हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, थैंक यू कहते हैं। क्योंकि अभी मैं कार्तिक मास के बारे में मैं यही बताऊंगी भैया कि मैं पहले जानती भी नहीं थी कि कार्तिक मास में होता क्या है और कार्तिक मास कब आता है, क्या होता है। लेकिन अब मैं ये करने लगी हूँ कि मैंने इस साल दोनों समय दीपदान किया है और मैंने अपनी माला भी बढ़ाई है। सुबह सो के उठ के भी मैं माला करती हूँ, दोपहर को भी मैं करती थी। और मैंने दामोदर अष्टकम का भी श्रवण किया था। मैंने अपनी तरफ से हर पल हर क्षण कृष्णा जी को अपने ध्यान में रखा है, अपना पूरा प्रयास किया है कि मैं अपने प्रभु के चरणों में ही अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताऊं।
अभी मैं इसलिए कुछ नहीं कर पाई थी निखिल जी कि मतलब हमें शादी, हमारी फैमिली में शादी थी, तो जब हमें शादी में जाना पड़ा तो वहां भी मैं अपने आसपास के लोगों से सत्संग का जिक्र किया करती थी। तो मैंने एक रिलेटिव से सत्संग का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे वही अपना कमेंट किया कि सत्संग के लोग तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। तो मुझे अंदर से इतना बुरा लगा कि मतलब हम लोग जो है कुछ कर रहे हैं क्या, अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, किसी से कुछ ले तो नहीं रहे हैं। और जो हम पर कृपा हुई है वो हम ही समझ सकते हैं कि हम सत्संग से जुड़ के क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और हम पर कैसी कृपा बरस रही है। जो लोग सत्संग से जुड़े ही नहीं उनको कैसे हम समझा सकते हैं। तो लेकिन मैं फिर ऐसे विषयों में पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे बुरा बहुत लगता है। और अभी कुछ दिन पहले भी जब मेरी बेटी भी जैसे डॉक्टरी कर रही है, वो पीजी कर रही है और उसकी शादी भी हो गई है, तो मेरी बेटी और दामाद दोनों पीजी कर रहे हैं। एक दिन जब मैं उससे बात कर रही थी तो वो भी यही कहने लगी कि लाइफ निराश हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं है। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा बेटा कि तुम भी सत्संग से जुड़ो, माला किया करो, हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जप किया करो। तो मैंने उसे अपनी तरफ से तो कह दिया, लेकिन फिर मैंने उसे अंशिका जी का वीडियो भेजा जो हमारी ग्रुप की मेंबर है। तो मैंने अंशिका जी का वीडियो उसको भेजा, मैंने कहा इसको देखेगी तो कुछ तो बुद्धि में आएगा कि इंटरनल हैप्पीनेस क्या होती है, और ये वही समझ सकता है जो सत्संग से जुड़ा होगा। तो मैं बस बहुत शॉर्ट में यही कहूंगी भैया कि मेरी बात करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं इसलिए झिझक रही थी कि मैं इनका कार्तिक मास में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपने सत्संग के लिए हमेशा अग्रसर रहूंगी और सत्संग से जुड़ी रहूंगी और अपना मन प्रभु में ही लगा के रखूंगी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू मधु जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। देखिए, इस तरह के स्पेशल सत्संग का मेरा एक ही पर्पज होता है कि मैं आप सबके भाव सुन सकूं, ताकि हम एक फैमिली है ना, जी तो मुझे लगता है कि वो फैमिली मेंबर्स का मेरा हाल चाल पूछने का तरीका होता है ये कि चलो कार्तिक मास में मिल लेते हैं, अच्छा भगवत गीता खत्म होगी तब मिल लेते हैं। बिकॉज प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं हर एक सत्संग में आऊँ, बट कोई बात नहीं, आप कार्तिक मास में कुछ तो कर ही पाए हो, दीपदान कर रहे हो, रेगुलर सत्संग लगा रहे हो। लेकिन मैंने तो कहा था कुछ ज्यादा कोई ना भी कर पाए तो अपना रेगुलर सत्संग ही लगा ले, क्योंकि कलयुग में जी तो वेरी विरले लोग होते हैं जो रोज सत्संग लगाते हैं। और जो दूसरी बात आपने कही, वो देखो, वो भगवान ने भगवद गीता में क्लियरली बताया, ये विरले लोगों का ही रास्ता है, ये सब नहीं समझ पाएंगे इसको। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, और हमें क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रचार करना चाहिए। फेस टू फेस जी उसी को थोड़ा समझाना चाहिए जहाँ थोड़ा सा झुकाव हो। नहीं तो क्या होता है, आप नव साधक हो, कोई नेगेटिव बोल देगा, फिर क्या होता है, बड़ा दुखी हो जाता है इंसान। और फिर उसमें कई बार हमने ये भी देखा है, डिवोटी इतने दुखी हो जाते हैं कि वो खुद ही सत्संग करना बंद कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है डिवोटीज मैं के साथ। मैं कभी दुखी नहीं होती भैया जी, क्योंकि मैंने अपने मन को पूरा दृढ़ कर लिया है, पक्का कर लिया है कि मुझे कभी सत्संग से विमुख नहीं होना है और हमेशा अपना मन भगवान में ही लगाना है। तो मेरी तरफ से ये सेवा हमेशा रहेगी। और मेरे अब मन में आया है भैया कि मैं भी अपना एक वीडियो बनाऊं। जब से मैंने ये, पहले मेरे मन में ही नहीं आ रहा था, लेकिन अब प्रभु की इच्छा हो रही है कि मेरे मन में भी ये भाव आए हैं कि मैं वीडियो भी बनाऊं अपना। तो ये मैं देखिए, हम कोशिश क्यों कहते हैं, एक करूंगी। डिवोटी मुझे कह रहा था कि 6-7 महीने से वो वीडियो नहीं बना रहे थे। फाइनली उन्होंने एक वीडियो बनाया, ठीक है, अभी 2 हफ्ते पहले उनका एक वीडियो रिलीज हुआ, वो शेयर हो गया। उनके कलीग्स ने उनको खुद कॉल कर लिया, बोले यार तुम्हारे अंदर तो चेंज ही बड़ा आ गया है, और ये कैसे हुआ। उनके वो घर आ गए, 2 घंटे का सत्संग हो गया, अब वो जुड़ना चाहते हैं। 6 महीने से जो काम नहीं हो पाया था उनसे, वो कैसे हो गया 1 हफ्ते से। क्योंकि रियलिटी क्या है ना, आपको नहीं पता होता कि किसके अंदर, हमारे सबके सर्कल में कुछ प्रतिशत में ऐसे लोग होते हैं जो भगवान का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, सारे नहीं होते। मान लो आपको आपको जो लोग जानते हैं वर्ल्ड में, मधु जी मान लीजिए 2000 लोग आपको जानते हैं बचपन से, मान लेते हैं, स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह सब मिला के। बट आपको ये कभी भी पता नहीं चलेगा उन 2000 में से वो 100 कौन से हैं जो भगवान के रास्ते में चलने में इच्छुक है। आपको कैसे पता चलेगा? जब किसी के जब हम कहते हैं सबको कि वीडियोस वगैरह शेयर करते रहो व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक पे, उससे क्या होगा, कभी ना कभी कोई आपका वो फ्रेंड या कोई वो ऐसा, वो जो एक्चुअली वो खुद ही ढूंढ रहा होगा, जिसको प्यास लगी है ना। देखो, पानी की वैल्यू वही करता है जिसको प्यास लगी होती है। वैसे ही जी अध्यात्म की, भक्ति की, भागवत गीता की वैल्यू भी कौन करता है? जिसको इस रास्ते की प्यास लगी होती है।
और इन वीडियोस और कोटेशंस की शेयरिंग से क्या होता है, वो लोग अपने आप आते हैं आपके पास। तो जब खुद कोई, देखिए रजनी जी, क्या आप किसी को पकड़ पकड़ के लाए हो या आप उन्हीं को पढ़ा रहे हो जो पढ़ना चाहते हैं? क्या लगता है आपको रजनी जी? बिल्कुल भैया, जो पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ना चाहते हैं तो रजनी जी फिर आपको भी आनंद आ रहा होगा, भक्तों को भी आनंद आ रहा है। देखिए मैं भी आपसे कॉन्वर्सेशन करने आया, चलो मैंने तो समय निकाला, बट किसके लिए निकाला? जो खुद मेरे लिए भी तो समय निकालना चाहते हैं ना। दोनों तरफ से होना चाहिए ना। जैसे अगर मान लो अर्जुन बोलता ही नहीं चैप्टर 2 का 7वां श्लोक, अगर वो बोलता, भगवान को फंडे ही देता रहता, तो भगवान कौन सी भगवत गीता सुनाते उसको? उसने माना ना, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, भगवान मेरे गुरु बन जाइए, प्लीज मुझे उपदेश दीजिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी का मॉडल है, इससे आप छट नहीं कर सकते हो अपने अपने सर्कल में। जो लोग खुद आपको कांटेक्ट करते हैं ना, जब आप कुछ ना कुछ शेयर करते हैं, तो खुद ऐसे लोग होते हैं जो कांटेक्ट करते हैं। देखिए बेस्ट एग्जांपल तो अभी रजनी जी है। अभी खुद उनको नागपुर से कॉल आया ना, उन्होंने कौन सा नागपुर में जाके किसी को समझाया, खुद आता है। तो इसलिए प्रेयर करते रहिए सबके लिए। और देखो बेटी वगैरह तो अलग रिलेशनशिप होता है, वहां तो आपका हक होता है थोड़ा बहुत बोल देना चाहिए, बट अदरवाइज दूर दूर के फ्रेंड्स या रिश्तेदारों को ज्यादा नहीं डिस्कस करना चाहिए। वहां पे वीडियो वगैरह भेजते रहो। कोई जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा तो वो क्या करेगा, वो खुद कांटेक्ट करेगा आपको, मधु आप क्या कर रहे हो, मुझे भी बताओ। दैट इज द राइट टाइम कि आप उसको बताओ। उससे पहले वो आप बताओगे ना, वो कमेंट मारेगा, आपका भी टाइम बर्बाद करेगा, उसका भी टाइम बर्बाद होगा। तो ये सब साधकों के लिए एक संदेश है, क्योंकि देखो ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, हम जी चुके हैं भाई, हमने बड़े कमेंट खाए हैं जीवन में। पर अब हम चाहते हैं, जैसे जो फादर का रोल क्या होता है रजनी जी, अगर उसने बड़े धक्के खा के बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो वो अपने बेटे से क्या चाहता है कि वो वैसे ही धक्के खाए, या कहता है नहीं यार इतने धक्के मत खाओ, क्योंकि हमें पता है कि बहुत धक्के पड़ते हैं। बिल्कुल, वो अपने एक्सपीरियंस से भैया अपने बच्चे को बताएगा कि तुम्हें धक्के खाने ना पड़े। है ना? तो आप लोगों का रोल हमारे लिए वही है कि हम नहीं चाहते आप उतनी नेगेटिविटी को एक्सपीरियंस करो। समाज में बहुत नेगेटिविटी है। आप सिगरेट पी लोगे, सीरियल्स देखते रहोगे, मूवीज देखते रहोगे, कोई कमेंट नहीं मारेगा आपको। मैं चंबा आया होता, 10-12 साल की बात है, मैं और मेरे कजिन जब माला करने चले गए लक्ष्मी नारायण मंदिर में एक बार, सारे लोग हमें ऐसे देखना शुरू कर दिए जैसे हमने कोई अपराध कर दिया है। ये हम यंग थे ना, यंग लोग हैं सारे। तो मुझे तब हंसी बड़ी आई, मैंने कहा अगर ये मंदिर के बगल में खड़े कोई सिगरेट पिएगा तो कोई कमेंट नहीं मारेगा ना, उसको घूरेगा। कल चल रहा है ना। अगर आप अच्छा काम करोगे ना तो ज्यादा कमेंट पड़ते हैं, उल्टा काम करोगे तो कोई नहीं पूछेगा आपके पास समय कहाँ से आ रहा है। अगर आप संडे को बैठ के टीवी में 4 घंटे मूवी देखते होगे तो कोई नहीं बोलेगा आपका समय कैसे आ रहा है। अगर आपने आधा घंटा एक सत्संग लगा दिया, सबके कान खड़े हो जाएंगे आपके। क्या घर बार छोड़ने की तैयारी कर रहे हो? कहाँ से निकालते हो तुम ये समय? खाना बनाना मत कर दिया है कि आप पति को खाना खिलाते हो या नहीं खिलाते? कुछ भी कमेंट मार देगी दुनिया। ठीक है, तो ये हैरान होने का विषय नहीं है। दिस इज व्हाट इज कलयुग। इसलिए अपने आप को थोड़ा बचा के भी चलो। अच्छी बात है मनु जी आपको लग रहा है कि आप नहीं भटकोगे, बट इट्स ऑलवेज गुड टू बी सेफ, बिकॉज माया बहुत क्या होती है, पावरफुल होती है। तो सिलेक्टिव होके प्रचार कीजिए, सिलेक्टिव होके, ताकि आपको भी आनंद आए। अब आप वीडियो बनाओगे, वीडियो जब शेयर हो जाएगा आपके सर्कल में, जिस जो सच में अप्रिशिएट करेगा ना, आप उसको लगेगा यार ये मेरी फ्रेंड कहाँ पहुंच गई, वो खुद कांटेक्ट करेगा आपको। फिर आपके 5 मिनट का प्रचार को वैल्यू करेगा, बोलेगा ये मधु जी आप मेरे लिए भगवान हो, यहाँ पहुंच जाएगा वो सडनली। और अगर राइट टाइम पे नहीं गाइड करोगे तो क्या होगा, फिर नेगेटिविटी आती है। सब डिवोटीज को थोड़ा फिल्टर लगा के प्रचार करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो क्या हाँ, होगा। इसीलिए भैया डेली डोज लेना बहुत जरूरी है। डेली डोज देते रहो, अपने सर्कल में रहो, बस अपने भक्तों के संग में रहो, और वीडियो वगैरह शेयर करते रहो। कोई खुद इंटरेस्टेड हो तब उसको गाइड करो, तब तक सबके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। ये सेफेस्ट मॉडल रहेगा आप लोगों के लिए। नहीं तो माया बहुत पावरफुल होती है। अभी एक हफ्ता पहले मुझे एक अच्छे खासे डिवोटी की काउंसलिंग करनी पड़ गई। वो इतना डाउन हो गया, यही चक्कर था। वो फ्रेंड्स के बीच में गया, उन्होंने कमेंट मार दिया, उसने भी आर्ग्यूमेंट कर लिया। उस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या, वो डाउन हो गया। राइट। तो दुनिया में बिकॉज नेगेटिविटी को, बड़े स्ट्रांग लोग भी होते हैं जो, लाइक अभी हो सकता है आपने डील ना किया हो ना, ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत स्ट्रांग कुछ बात कर देते हैं, तो आपको भी डाउट क्रिएट हो जाता है कई बार साधक के। क्योंकि आप लोग याद रखिए, आप लोग परमहंस नहीं हो। ऑलवेज रिमेंबर दिस एंड बी केयरफुल जब आप प्रचार कर रहे हैं। सब लोग, मेन फोकस क्या होना चाहिए आप सबका, आपकी सत्संग साधना सेवा अच्छी हो सके, और जो प्रचार प्रचार करना है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू करो। क्योंकि टेक्नोलॉजी में नेगेटिविटी नहीं आती। वीडियो शेयर कर दोगे 1000 लोगों को, कोई कमेंट नहीं मारेगा। पर्सनली समझाने जाओगे, वो बड़ा रिस्की काम होता है। ठीक है,
बेस्ट विशेष नाथू जी, खूब प्रचार मिले आपका और बेस्ट विशेष आपके वीडियो के लिए भी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल भैया। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। पूजा कौशिक जी हैं हरिद्वार से। हरी बोल पूजा जी। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरि बोल, हरी हरि बोल। मैं पूजा कौशिक हरिद्वार से। मैं अपनी बात यही रखना चाहूंगी कि मैं कार्तिक मास का पूरा जो प्रण चलता है मैंने करा है, और मैं कार्तिक मास में भगवान की कथा जो डालती थी वो सबने ही सुनी है उस कथा को, और कथा सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक सुनते जा रहे थे, तो वो जो भाव बनते जा रहे थे कि मेरी ये कथा सब सुन रहे हैं, तो ये नहीं था कि वो भाव कि वो सुने, मेरा मन ये नहीं था कि वो सुने, मेरा ये था कि ठाकुर जी की जो हमारी कथा है वो हमें सुननी चाहिए। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा इस, और जो मैं कार्तिक मास का जो भैया ने समझाया था हमने वो पूरा करा है कार्तिक मास का। और मैं आज एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये 3rd सेशन बैठा है आज, वो इतना सुंदर कि मुझे, मैं कल जोधपुर से आई हूँ, मेरा नाम पहले भी था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वहां पे नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम थी, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी कि कैसे मैं ज्वाइन करूं, कैसे, मैं बहुत वहां परेशान थी। तो कल जब मैं आई तो आकर के मैंने ठाकुर जी को, किसी को दे रखा था कि ठाकुर जी की सेवा आप कर लेना, जब मैं आऊंगी तो मैं आपसे ले लूंगी। तो मैंने वो लेने के बाद कहा ठाकुर जी ऐसी ऐसी सेवा थी और मैं कर नहीं पाई, वहां पे ज्वाइन नहीं हो पाया मेरा, मैं क्या करूं। तो आज ऐसा भाव बना कि मैं अचानक अपने कमरे में गई, चार्जिंग पे मैंने फोन लगा रखा था और जैसे मैंने निकाला तो देखा कि उस पे लिंक आ रही है दीदी की, रजनी दीदी की, और मैंने जैसे ही ज्वाइन करा तो उसमें मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारा आज निखिल भैया ने हमें ये दिया है 3rd सेशन, और उसमें तो मैंने भी उसमें आज ये भाग लेने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप करो। तो देखो ये भगवान की ही तो है कि मैंने ठाकुर जी के आगे ये बात रखी कि ठाकुर जी ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए थी और मैं नहीं कर पाई कितनी, और आज ठाकुर जी ने ये बात भी मेरी सुनी, और देखो मैं आज ही आप लोगों के सामने ये बात कर पा रही हूँ। और ये डिवाइन ही है जो हम लोगों के साथ बनते हैं कि जो, और मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाई हूँ कि डिवाइन होता कैसे है। होती थी हमारे साथ पहले भी, पर हमें ये भाव नहीं पता था कि वो बनते क्यों हैं, कैसे हो रहे हैं। पर आज इतना अच्छा हो गया है कि अब मैं वीडियो कॉल पे बोलने से हिचकिचा नहीं रही हूँ, और भगवान ठाकुर जी की कृपा इतनी बनी जा रही है कि मैं हर चीज बोल भी रही हूँ। और भैया ने मुझे इतनी अच्छी तरीके से मोटिवेट किया था कि आप आओ, हरे कृष्णा का एक मेरे से बहुत सुंदर मंत्र जाप करवाया, और आज देखिए मैं अपना हरि नाम भी ले रही हूँ ठाकुर जी के। तो भक्ति भाव में यही है कि हम ठाकुर जी के साथ जुड़े हैं, ठाकुर जी के जो भाव हमारे साथ है वो यही कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उसके भाव जो है ठाकुर जी तक हमारे जरूर जाते हैं, ठाकुर जी देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। ये नहीं है कि हम सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, शाम की दिया जला दिया, सुबह का दिया जला दिया, इससे नहीं। अगर हमारे भाव उस दिए में नहीं जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम यही चाहेंगे कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि तभी बन सकती है जब हम भाव रखेंगे। ठाकुर जी हमारे जो भाव के भूखे हैं और किसी चीज के हो नहीं सकते। और मैं गोलक एक्सप्रेस से जुड़ करके तो इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है कि डिवाइन कैसे बनता है, हरि नाम सेवा का भाव कैसे करने चाहिए। और राधा रानी जी के जो साक्षात दर्शन होते रहते हैं, मुझे बहुत सुंदर भाव बनते हैं कि मैं जो भी करती हूँ, जो भी अपने ठाकुर जी के आगे बात रखती हूँ कि ठाकुर जी मेरे साथ ऐसा कर दो, ऐसा हो नहीं रहा है, वो मेरे साथ, वो ज्यादा देर नहीं, आधे घंटे के अंदर ही मेरे साथ ऐसा भाव बन जाते हैं कि ठाकुर जी वो मेरा काम पूरा कर देते हैं। मैं बोलती हूँ कि ठाकुर जी मुझे आज ये सेवा मिलनी चाहिए, पता ही नहीं वो सेवा मुझे कहाँ से ठाकुर जी ऐसे किसी प्रतिक्रिया से बना करके हाथ में दे देते हैं कि लो पूजा बेटा ये तुम्हारी सेवा है, तुम करो। और इसमें हमारे गोलक एक्सप्रेस के जितने भी डिवोटीज हैं, जो दीदी हैं, हमारे सब लोग हैं, इनका भी श्रेय है कि वो मेरे को बहुत आगे मोटिवेट करते हैं कि तुम बढ़ो आगे। तो मैं सबका ही धन्यवाद करूंगी इस बारे में। और मैं यही कहूंगी कि ठाकुर जी की कृपा दृष्टि जो सब पे बनी रहे, और पूरा जो हमारा जो गोलक एक्सप्रेस है उस पे भी कृपा दृष्टि बनी रही, और हरे कृष्णा का मंत्र जाप चलता रहे, न शस्त्र पे, न शास्त्र पे, न धन पे, न किसी युक्ति पर। मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु कृपा आपकी शक्ति पर। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। पूजा जी ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देखिए अगर हम सब बात समझने की कोशिश करें
क्योंकि जो नवसाधक होता है उसको लगता है कि भगवान के दर्शन वही है जब फिजिकली भगवान मुझे दिख जाएंगे। बट अगर हम लाइफ में समझे, जैसे मैं आप सबको बार बार रिपीट करता हूँ कि मैं एक बहुत ही शाय बच्चा था, एक शाय बच्चा एक स्पिरिचुअल गाइड बन गया, क्या ये डिवाइन नहीं है? एक पर्सन जो बोल रहा है मैं वीडियो कॉल पे आके कभी बात ही नहीं कर पाऊंगा, वो आज आराम से अपनी बात कर रहा है, तो ये क्या? यही तो है मुक्ति। हमारे झाके खत्म होने से मुक्ति होगी, मुक्ति होगी। रजनी जी का एग्जांपल मैं आप सबको देता हूँ कितनी बार, बिकॉज वो तो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं, रेगुलरली सत्संग करा रहे हैं, वो खुद ही बताते हैं कि वो बात नहीं कर पाते थे, आज वो कर पा रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से देखोगे ना तो हर समय डिवाइन हो रहा है हमारे साथ, बट बिकॉज हमारे पास राइट ज्ञान नहीं होता, राइट दृष्टि और भाव नहीं होते, इसलिए भगवान तो हमारे पे बहुत कृपा कर रहे होते हैं, बट हम कहीं ना कहीं अनग्रेटफुल रहते हैं। पूजा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, और यही हमारी फीस होती है जब डिवोटीज का जोश बढ़ता है, क्योंकि हमारी तो खुशी ये है कि आप लोग आगे बढ़ो डिवोशन में, आप डिवोशन में और आगे बढ़िए। देखिए, क्योंकि हम लोगों ने अपने मन की बातें सुन सुन के ना अपना ट्रू पोटेंशियल को हम समझ ही नहीं पाए हैं सब लोग। हम क्या है? सभी तो है भगवान के अंश, थोड़ी कि रजनी जी भगवान के अंश और मैं ही भगवान, आप भी तो भगवान के अंश हो, तो आप तो कोई कमी थोड़ी है, सब कुछ तो है आपके अंदर। और गोलक एक्सप्रेस में हम यही तो कह रहे हैं कि आप सभी भगवान के अंश हो, हम सभी भगवान के अंश हैं। और बिकॉज हम ओवर करोड़ों जन्मों से हम मन की बातें सुनते आ रहे हैं, और मन ने क्या किया हमें? मन ने हमें अपनी वास्तविक पहचान ही नहीं करने दी है। वो फालतू की बातें चलती रहेंगी, हाँ मैं नहीं कर सकता, मुझे कौन सुनेगा, क्या है ये कुछ, वो ही उसी को सच मान लेते हैं हम। तो स्पिरिचुअल गाइड्स का रोल क्या होता है फिर? आपको एक नई स्टोरी बताना जो आपका सच है, या आप भगवान के अंश हो। सच क्या है? जो आपके मन में आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो सच है, या शास्त्र कहते हैं कि आप भगवान का अंश हो? सच क्या है पूजा जी, सच क्या है? जो हम सच में है। तो हम माया क्या मतलब है? माया का मतलब है झूठ। झूठ जो लगता है सच। तो ये जो नेगेटिविटीज है, ये डिप्रेशन है, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस है, या जेलसी है, ये सब क्या है? ये माया ही तो है। और स्पिरिचुअल गाइड का काम क्या है, स्क्रिप्चर्स का काम क्या? आपको ये बताना कि यार आप भगवान के अंश हो, आप में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है आपके अंदर। आपकी कमी ये है कि आप मन को सुनते हो। मन को सुनना बंद कर दो, और भगवान की वाणी जो स्पिरिचुअल गाइड के थ्रू आपको आती है, जो आपको बताती है कि आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे? अगर आप ये समझ जाते हो कि भगवान हमारे साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है? जब सब कुछ भगवान है, तो भगवान जब पूरा ब्रह्मांड वो चला रहे हैं, तो क्या मेरे छोटे छोटे काम नहीं करवाएंगे? क्या मेरे से एक गूगल मीट में आके 2 मिनट वीडियो कॉल पे नहीं आ पाऊंगा मैं? थोड़ा सोच के देखिए, जो ब्रह्मांड चला रहे हैं, अगर आपको उन पर विश्वास हो गया, तो क्या ये बातें कोई बहुत बड़ी है कि हमें बात नहीं करना आएगी, या हमारे कोई लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे? क्या भगवान के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम्स है ये? जब भी आपके लाइफ में कोई आए टेंशन या प्रॉब्लम, या कोई लगे या मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो आपको क्या याद रखना है? मैं आप सबको क्या कहता हूँ, ये मेरे दिल से निकलती है आवाज, ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। क्योंकि हम जी रहे हैं भाई इसको। कल शाम का सत्संग होने वाला था, कोई प्रिपरेशन नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, सत्संग में बैठे, भगवान का नाम लिया, भगवान आते हैं और सत्संग हो जाता है। ठीक है, सब कुछ रोज हम अनुभव कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी रोज मिनट टू मिनट भगवान का अनुभव करो, और ये चीजों को छोटा मत मानो। यही भगवान के दर्शन होते हैं कि जो चीज आप कभी कर नहीं पाते थे, आज कैसे कर लिया आपने। ये जो योग्यता है मनुष्य के अंदर, वो योग्यता कौन है? वो योग्यता भी तो भगवान है। वो बुद्धि कौन है? जो हमारी बुद्धि आ गई, आइडिया आ गया, वो आपको उसी समय पे वो लिंक दिख गया, उसी समय पे आप आते हो। रजनी जी आपको बोलते हैं, हाँ रजनी जी ये भी तो बोल सकते थे कि सॉरी पूजा जी अब तो लिस्ट भर गई है, बट उनके मुंह से भी निकल जाता है हाँ कोई बात नहीं आप भी कर लेना। इस तरह से देखोगे, देखो फिर बड़ा आनंद आएगा, फिर कभी अकेलापन खत्म हो जाएगा। देखो आज मैक्सिमम लोगों के डिप्रेशन का कारण क्या है? फैमिलीज हो गई है छोटी, न्यूक्लियर फैमिलीज में, है ना, और सोच सोच के हम क्या हो जाते हैं, सब लोग दुखी हो जाते हैं। बट अगर ये वाला फीलिंग आ गई ना हमें कि हम अकेले आए नहीं, क्योंकि भगवान से बातें कर रहे हैं हर समय, तो फिर क्या होगा? अकेलापन भी खत्म, डिप्रेशन भी खत्म, नेगेटिविटी खत्म। और जिस दर्शन के अंदर ये सब खत्म हो गया, उसके माध्यम से प्रचार तो होना ही है, क्योंकि आप अपनी खुशी को रोक ही नहीं पाओगे। आप जहां भी जा रहे हो, लोग आपका चेहरा देख के, आपकी बात करने के तरीके से आपसे अट्रैक्ट होंगे। उनको लगेगा यार ये ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, कैसे खुश रहते हैं। प्रचार भी होना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट विशेष पूजा जी, आपके माध्यम से बहुत प्रचार होने वाला है। अब ये जो आपका मोमेंटम है, इसमें से आगे बढ़िए। जोर से एक बार फिर सुना दीजिए हरे कृष्णा, और प्रॉमिस कर दीजिए अब कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा आपका आगे से।
भैया नहीं टूटेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। तो पूजा जी ने जो अब हरे कृष्णा किया वो सब उन डिवोटीज के लिए है जो 1 साल से चल रहे हैं लेकिन अभी तक वीडियो कॉल पे आके रिव्यूज नहीं देते। देखो मेरा क्या फायदा हो जाएगा भाई, हम ये बातें आपके लिए कह रहे हैं, मेरा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? आप आओगे वीडियो पे या नहीं आओगे, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, सोच के देखिए। बट मेरे को ये फर्क पड़ता है कि आप लोग मेरी बहनें हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारा काम ही आप सबका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। क्योंकि गोलक एक्सप्रेस में रजनी जी हम क्या करना चाहते हैं, मोनिका जी ने क्या कहा था आज, हम पूजा पाठ वाले भक्त बनाना चाहते हैं या ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं? आई थिंक रजनी जी का ना टेक्निकल इश्यू आ गया। रजनी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा से ज्वाइन करो। हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल भैया, हमें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करनी है। हरी हरी बोल जी। रजनी जी आप ना क्विट करके दोबारा ज्वाइन कर लो, आपकी शायद इंटरनेट में इश्यू आ रहा है। सो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कई बार आप सब में से ना बड़े साधकों को लगता है, वो पता नहीं क्यों बार बार कहते हैं वीडियो बना लो, थॉट्स लिखो, बात करो, वीडियो पे आओ। भाई इसलिए है कि आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाए, राइट? और अगर आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी तो आप अच्छे वक्ता भी बनोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप अच्छे प्रचारक बन जाओगे। तभी तो आप घर घर मंदिर में सपोर्ट कर पाओगे ना। दब्बू लोग थोड़ी प्रचार कर सकते हैं। अगर आप डरे ही रहोगे छोटी छोटी बातों के तो आपके फ्रेंड्स बोलेंगे तेरा खाक सत्संग का क्या फायदा हुआ, तू भी डरती है मैं भी डरती हूँ, तो क्यों सुनेगा आपकी कोई बात? अगर आपके डर, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आसपास के आपके फ्रेंड्स नहीं कर पा रहे, तब उनको लगता है नहीं यार इन्होंने कुछ तो अचीव किया, इनकी बात सुननी चाहिए। सो बेस्ट विशेष पूजा जी। एंड सभी गोलोकियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशली जो डिवोटीज अब 6 महीने साल से हो गए हैं, उनको सबको अब हर एक सत्संग में वीडियो कॉल्स पे आके अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे 2 मिनट बात किया करो। 1 साल ट्राई कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपका, और बाद में आप ही को अच्छा लगेगा, फिर हमें दुआएं दोगे कि यार अच्छा है हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। ठीक है, थैंक यू पूजा जी, कीप इट अप। हरी बोल, हरि बोल, हरि हरी हरि बोल। चलिए रजनी जी नेक्स्ट डिवोटी, और रजनी जी नहीं है तो मोनिका जी या किरण जी जो भी डिवोटी है वो बात करें। इसमें जी बहुत ही अच्छे आप तो अगले डिवोटीज हैं शशि बाला अमृतसर से। हरी हरी बोल शशि माँ जी। हाँ जी रजनी जी, आज ना कोई टेक्निकल इश्यू आ गया है, आप एक बार क्विट करके दोबारा ज्वाइन करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। तब तक मोनिका जी हैंडल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ जी शशि जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल निखिल जी। मैं शशि बाला अमृतसर से अपनी कजन सुषमा शर्मा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद निखिल जी मैं आपको क्या बताऊं कि जीने का नजरिया ही बदल गया। वो बातें हमको पता चली कि मैं आपको बता ही नहीं सकी, इतने बड़े हो गए कि कुछ ये नहीं कि हम पूजा पाठ नहीं करते थे या कोई व्रत नहीं रखते थे, सब कुछ करते थे लेकिन मीनिंग नहीं था कुछ भी। और गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद हमें पता चला कि भोग लगाने का क्या मायने है, क्या फर्क पड़ता है भोग लगाने से। जब हम भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, जब हम प्रसाद अपने परिवार वालों को वो खाना देते हैं तो वो प्रसाद होता है। तो प्रसाद खाने से बुद्धि निर्मल होती है और मन के जो कटु भाव होते हैं सारे खत्म हो जाते हैं। बस हमें निरंतर चलना है, जैसे भी हो जितना भी हो। जब हम दौड़ सकते हैं तो दौड़ें, दौड़ नहीं सकते तो चलें, चल नहीं सकते तो हम देंगे। हमें बस निरंतर चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है हमें। फिर कार्तिक चतुर्मास के लिए जो संकल्प लिए थे, साग छोड़ना, दूध छोड़ना, दही और उड़द की दाल, वो सारे किए मैंने। और फिर कार्तिक मास आया, कार्तिक मास में संकल्प लिया कि एक समय का खाना बंद करूंगी, एक समय का खाना बंद किया और दीपदान किया। रोज सुबह उठ के स्नान 3:30 बजे 4 बजे तो मंगला दर्शन, मंगल मंदिर जाना, दीपदान करना, तुलसी के दिया जलाना और दामोदर अष्टकम का पाठ सुनना। संस्कृत में मैंने पढ़ा नहीं
लेकिन सुना 3-4 बार दिन में जितने भी सत्संग होते थे अटेंड करती थी, तो उनमें दामोदर अष्टकम का पाठ जो है वो पढ़ते थे। उसके बाद जितना हो सका अपनी कैपेसिटी के अनुसार दान दिया, और फिर विषम पंचम में पूरे 5 दिन जो है व्रत रखा, फलाहार, और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा के और जो दान दक्षिणा बनी वो दिया। और निखिल जी, मैं आपको क्या बताऊं, प्रीति जी के भागवत की इतनी आनंद आता है, इतने उनके श्रीमुख से जो वो कथा करती हैं कहानियों के माध्यम से, तो इतना आनंद आता है, दिल में सीधी उतरती हैं वो कहानियां जो होती हैं, तो बहुत आनंद आता है। वो सारे जो सेशन है मैं सारे अटेंड करती हूँ, सुबह का मॉर्निंग का सेशन, और रजनी जी और पंकज जी का तो ऐसे होता है कि आप बात करते जाओ और हम सुनते जाएं, पर इतना आनंद आता है मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस हमें यही करना है कि निरंतर चलते रहना है। वो भी मैं अपने वीडियो जो है आप भी वो मैं रोज शेयर कर देती हूँ, और उसकी ओर ध्यान नहीं देती कि कोई सुन रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा, लेकिन बाद में पता चलता है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं और उनका जो है रिस्पांस भी दे रहे हैं कि हमने ये जो आपने सत्संग अटेंड किया हुआ है उसका जो है इतना अच्छा रिस्पांस है, इतने अच्छे वो वीडियो आ रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है। वो मतलब कि देखने के बाद भेज तो दिया है, लेकिन उसका रिस्पांस जो है अब घर बैठे बैठाए जो है ना उसका रिस्पांस मिल रहा था। तो बस हमें निरंतर चलते रहना है, चिंता छोड़ के चिंतन करना है और सेवा साधना सत्संग सदाचार करते रहना है, तभी हमें जो है प्रभु प्राप्ति होगी। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। थैंक यू शशि जी, आप भी बहुत प्यारे डिवोटी हो, ऐसे ही आपने चलते रहना है। देखिए, अगर आप सब समझने की कोशिश करो, सेवा का अर्थ बड़ा मुश्किल हुआ करता था मैक्सिमम लोगों के लिए कि कैसे करेंगे सेवा, मैं तो डिपेंडेंट हूँ, मैं खर्चा कैसे करूँ, मुझे कहाँ जाऊं। लेकिन गोलक एक्सप्रेस अगर आप सब समझने की कोशिश करो, इतना आसान तरीका है आप लोगों के पास सेवा करने का। अगर आप सब इतना ही करते रहे ना सब लोग, कि अपने फ्रेंड सर्कल में जो आ रहे हैं वीडियोस वगैरह बहुत मेहनत से बने हैं भगवान की कृपा से, आप लोग शेयर ही करते रहो, उसी से लाखों करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा आने वाले सालों में। बिकॉज अब गोलक एक्सप्रेस के दायरे में इतने सारे गूगल मीट पे सेशन जो हो रहे हैं, यूट्यूब पे बुला के, कुछ नहीं 2-4-5 हजार लोग तो रेगुलरली सत्संग लगा ही रहे हैं। अब 2-4-5 हजार लोग अगर अपने फैमिली फ्रेंड्स को कुछ ना कुछ शेयर करते रहे तो कितने लाख लोग हो गए पता है आपको, और वो आगे फिर शेयरिंग। तो देखो, इस समय पे, पुराना समय में अगर भगवत गीता को बांटना होता तो मान लो किसी को एक बुक बांधनी होती, बनानी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, कि जाना पड़ेगा। अब तो व्हाट्सएप टेलीग्राम की दुनिया है, फेसबुक की दुनिया है, प्रचार बड़ा आसान है, ना 1 रुपए का खर्चा हो रहा है किसी का, ना कहीं जाना पड़ रहा है उसको। बट कि ये डिवोटी से समझ नहीं पाते कि ये सेवा है। अगर आप सब लोग इसको शेयरिंग को इम्पोर्टेंट बनाइए, और फिर देखिए आपको कितनी ब्लेसिंग मिलेगी जब लोगों की जिंदगी बदलेगी ना। जैसे आपने वीडियो शेयर किया होगा, दुआएं आपको मिल रही होगी, तब आपको लगेगा यार मैंने किया क्या था। लोग आके बोलेंगे कि भाई आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी, तो आपको लगा अच्छा यार ऐसा क्या किया था मैंने। वो 30 सेकंड जो लगाए ना आप लोगों ने एक वीडियो भेजने के लिए, उससे लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो कीप इट अप, ऐसे चलते रहिए संशय जी। थैंक यू। हरी रिपोर्ट रजनी जी। हाँ जी, रजनी जी नेक्स्ट कौन है जी? थैंक यू शशि आंटी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट के पास रजनी कुकरेजा के पास चलते हैं, देहरादून। देहरादून में किरण जी आपने टीम बहुत अच्छी बना ली है, वैसे कह सकते हैं अब टक्कर पे आ रहा है चंबा के। हैं रजनी जी, लगता है आपको 5-10 साल में पहुंच जाएगी देहरादून वाले भी चंबा के लेवल पे, क्या लगता है आपको? चलिए हरी हरी बोल। हाँ जी, हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। मैं रजनी कुकरेजा देहरादून से, सभी गुरुजनों को मेरा शत नमन। इस पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। उसे जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। स्वयं ब्रह्मा जी भी
कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहते हैं कि कार्तिक मास सब मासों में श्रेष्ठ है, उत्तम है एवं महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्रिका आश्रम श्रेष्ठ है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु की पूजा और तुलसी की पूजा के लिए सबसे खास माना जाता है और जो यह कार्तिक मास है वो किसी सेलिब्रेशन से कम नहीं है। इस कार्तिक मास में हमने बहुत आनंद किया और जोश और एनर्जी से भरा हुआ यह कार्तिक मास रहा। पहले मैं सोचती थी कि ये कार्तिक मास जो है सिर्फ मंदिर जाना और जल्दी उठना और मंदिर जाके पूजा पाठ करना, बस मुझे इतना ही पता था। लेकिन हमारे गुरुजनों ने हमें बताया कि कार्तिक मास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। छोटी छोटी बातों को हमें बताया कि दामोदर अष्टम करना चाहिए और किस तरह दीपदान करना चाहिए और किस तरह धाम यात्रा करनी चाहिए और कैसे चैंटिंग को बढ़ाना चाहिए। और ये हमने अपने गुरुजनों के माध्यम से ही सीखा है और गुरुजनों के माध्यम से ही अपना जीवन हमने पवित्र किया है। इस कार्तिक मास में मैंने बहुत से संकल्प भी लिए और दीपदान भी पूरा महीना किया। तुलसी माँ की पूजा और आत्मा को पवित्र करती है। दान पुण्य भी किया जो हमारे साथ जाता है। इस सत्संग में हमें 3 दिन तक भगवत गीता के महात्म के बारे में बताया गया और दामोदर अष्टकम के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। यह महीना किसी त्योहार से कम नहीं लगा और आनंद ही आनंद पूरे महीने रहा और हर समय इंतजार रहता था कि आज हमारे गुरुजन अब क्या नई एक्टिविटी करेंगे और क्या नया बताएंगे और यह मन एनर्जी से भरा हुआ था। मैंने इन दिनों छोटी छोटी एक्टिविटी को, डिवोशन को प्रायोरिटी दी और इस महीने को कभी भूल नहीं पाऊंगी। अब ऐसा लगता है कि यह कार्तिक का महीना हमेशा रहे और इसका हमेशा इंतजार करते रहेंगे। हम ये संकल्प अपने गुरुजनों के माध्यम से ही पूरा कर पाए। मैं गुरुजनों को अपना बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। एक बात मैं और शेयर करना चाहूंगी कि मैं तुलसी के आगे पूरे साल दीपदान करती हूँ और पंचक भीष्म पंचक में पूर्णिमा की शाम को मंदिर जाके 365 जोत भी जलाती हूँ, जो कि कान्हा की मुझ पर कृपा बनी हुई है। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीनों का नित्य आनंद पाए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि हरी हरी बोल। रजनी जी, आपको सुन के बहुत आनंद आया, आपको मिलके भी बहुत अच्छा लगा और आप तो बहुत प्यारे डिवोटी हो। ऐसे ही जोश में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी हरि हरि। बोल। थैंक यू। हरी, थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चलते हैं। शशि मलिक जी हैं अमृतसर से। भैया शशि मलिक जी। शशि जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं शशि मलिक अमृतसर से। मैं तो 2020 में साथ जुड़ी थी। तब से हमें के माध्यम से हम कार्तिक मास में तो पूजा करनी, लेकिन कार्तिक महात्म पर पढ़ा मैंने। दीपदान के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन वो हमारे गुरुजनों ने बताया, वो किया मैंने। दोनों तुलसी पर भी दिया जलाया और मंदिर सुबह उठ के मंदिर भी जाती थी। ये सब बस थोड़ा नहीं कर पाई, लेकिन मैं सत्संग जो है रेगुलर सुनती हूँ और सुनती रहूंगी जब तक बहुत अच्छा प्राप्ति होती है। इससे तो हमारा जीवन ही बदल गया है ये। और हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू शशि। हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी 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 बोल जी, बोल, हरी हरी बोल। हरी बोल। शशि जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के भी। ऐसे ही आप डिवोशन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रजनी जी। हरी हरी बोल। थैंक यू, बहुत थैंक यू ही शशि आंटी, प्यारे भाव थैंक यू। आपने शेयर चलिए किए नेक्स्ट शशि मलिक डिवोटी जी। के पास चलते हैं। हाँ।
जी आई थी ना रजनी जी, आपका कोई क्लैरिटी नहीं आ रही आज ना, दोबारा से ज्वाइन कीजिए आप एक बार। कोई बात नहीं। कंचन जी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं कंचन फ्रॉम जलंधर। सबसे पहले मैं निखिल जी आपका दिल से स्वागतम करती हूँ, क्योंकि आपने इतना कीमती समय निकाल के हम लोगों को इस काम के लिए प्रेरित किया है। और बाकी रजनी जी, किरण जी, प्रीति जी को भी मेरा सादर नमन। इस साल तो मतलब हमने गोलोक एक्सप्रेस में फर्स्ट टाइम में मैंने कार्तिक मास के बारे में सुना है। मैंने ज्वाइन तो 2020 को किया था, पर कार्तिक मास का पिछले लास्ट ईयर कुछ हमारी शादियां थी, इसलिए नहीं ज्वाइन कर सकी ना, ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकी। पर इस समय तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और भगवान की दया से जो भी आपने कहा, मतलब रजनी जी ने बताया, हमने वो ही किया। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये तो इस मास की ना, जिसमें तो बम्पर सेल वाली बात है, वाकई मैंने इसको महसूस किया कि इस महीने में जो भी कार्तिक मास है, इसमें तो बहुत ही मतलब भगवान के बिल्कुल नजदीक जाने का डायरेक्ट रास्ता, मैं तो यही कहती हूँ। बाकी ये बात है कि मैं इतना नहीं बोल सकती थी, पर एक मैं आज भी अप्रिशिएट करती हूँ कि रजनी जी को, किरण जी को, आपकी तो बात ही अलग है ना। आप तो कभी कभी मिलते हो और आप बहुत अच्छा मतलब प्रोत्साहित करते हो। पर मतलब किरण जी ने तो इतना मुझे किया, और रजनी जी ने, किरण जी ने तो इतना किया ना कि मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मैं ऐसा बोल सकूंगी। पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाया और एप्रिसिएशन की। ये सब मैंने कहीं भी इतने धार्मिक प्रोग्राम या देखे हैं, पर कोई ऐसा नहीं करता। रादर हर जगह कोई कहता जी लगे रहते हैं, ऐसे करे रहते, पर मैं आराम से लगी रही। ठीक है। इस पर कार्तिक मास में मैंने पूर्णिमा से दीपदान और जो महात्म की कथा होती है वो शुरू की। फिर दूसरा जब संक्रांति आई तो मैंने फिर उसको वो रेगुलर रखी, 30 उसके पूरे, 35 उसके पूरे किए। पर मैंने फिर इसको एक बार संक्रांति से भी पूरा किया सारा महात्म। और मैंने ठंडे पानी से स्नान किया, और जो मतलब दीपदान भी सुबह तुलसी को, शाम को जो ठाकुर जी के आगे, मतलब मैंने पूरा 40 दिन का मैंने सोचा था कि लगातार 40 दिन करूंगी, और भगवान की दया से, ठाकुर जी की कृपा से मतलब पूरा हो गया। तो बाकी ये राधा दामोदर की जो आरती एंड कथा, वो मैं रोज पढ़ती रही, क्योंकि मुझे ना अष्टकम का पता नहीं था। ये मुझे ना थोड़ा बीच में पता चला। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इस समय भगवान में, फिर भागवत गीता में जो राधा दामोदर वाला है, जो भी मैंने फिर नृत्य करती हूँ, वैसे इन दिनों में मैं राधा दामोदर के नृत्य ही करती हूँ। और एकादशियां भी 5 रखी, फलाहार पे विदाउट नमक, और पूजा मतलब हर तरीके से दीपदान, खाना खिलाना, सब कुछ किया जो भगवान ने चाहा। गौदान, गौशाला में भी, या जैसे भी, चलो जैसा जैसा भगवान ने करवाया वो सब किया। और ये सब कुछ जो है सिर्फ इसमें गोलोक एक्सप्रेस में ही मुझे मिला है। अदरवाइज मतलब इतना नहीं था कि मतलब हम ऐसे मतलब रेगुलर तो करते थे, पर जो भाव है ना वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस में ही मिले हैं। मतलब इतना है कि क्योंकि जितनी अप्रिसिएशन होती है, इंसान उतना ही उठ उठ के काम करता है कि ठीक है अब तो मुझे अच्छा कह रहे हैं, हम इससे भी ज्यादा करके दिखाएं। वो ही बात हमारे साथ हुई है। और रियली मतलब मैं तो जितनी मतलब इस चीज की थैंक्स करूं, तो मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि शायद ये मतलब मेरी कजन भाभी रेखा शर्मा बटाला से, उसने मुझे इस काम के लिए प्रेरित किया। और तो मैं तो जब भी मैं कोई अच्छा काम करती हूँ तो मैं उसको बहुत याद करती हूँ कि ये सब रेखा तो ठाकुर जी की कृपा से ही ऐसा हुआ है। फिर मैंने 14 के दिन ये 5 बीशम के बीच में मैंने 365 बत्ती भी की। फिर यहाँ पे एक जलंधर में ना वृंदा का मंदिर है, जो कि राजा जलंधर की पत्नी थी। तो मतलब वो राक्षस था, राक्षस स्वभाव था,
पर मतलब उसकी जो पत्नी थी वो बड़ी पतिव्रता थी और बहुत पूजा पाठ करती थी। जहाँ पर मंदिर है, और फिर हम वहां पे गए, वहां पे सारी पूजा अर्चना की, हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ में गोलोक एक्सप्रेस को भी मैं बहुत करती रही कि ये सब श्रेय है जो उन्हीं पे है। अदरवाइज मतलब हम ठीक है जी, एकादशियां रख ली, सब कर लिया जो भी है। और मुझे इस समय नहीं पता चला था कि इस मंथ में भी हम खाना जो है एक समय खाते हैं या कैसे, क्योंकि मैं सिर्फ सावन महीने में एक समय खाना खाती हूँ और सारा महीना व्रत रखती हूँ, मुझे इसका नहीं पता था। और मैं टाइम निकल गया, अब भगवान ने चाहा, पूरे भाव से कह रही हूँ, जैसे आगे आपकी इच्छा। आप तो बिल्कुल भगवान के नजदीक हो, बहुत पहुंचे हुए हो। आप सबकी मतलब गुड विशेस के कारण शायद मैं अगले साल ये मतलब खाना ऐसे एक बार खाऊंगी। दामोदर, राधा दामोदर की आरती करती रही। अष्टकम का जो भागवत में हिंदी सरलार्थ है वो मैं रोज अभी तक भी कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। बाकी ये सब मुझे गोलोक एक्सप्रेस से ही मिला है, मैं इसकी आभारी हूँ। और इसमें सबसे ज्यादा ये है कि अब जो कोई मर्जी कोई कहता है जी ये लगी रहती है, लगी, बोलने दो, मैं तो मस्त रहती हूँ। मैं अपने जब जो करना है वो मैंने कर लेना है, और भगवान की दया से टाइम भी निकल आता है, सब कुछ हो जाता है। और भगवान करे कि इसी तरह से मुझे प्रेरित करता रहे और आप सबका आशीर्वाद मेरे पर रहे। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय श्री थैंक कृष्ण। यू कंचन जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया। बहुत प्यारी डिवोटी हैं आप, बहुत अच्छे भाव आ गए हैं आपके, है ना। और बहुत सारी डिवोशनल एक्टिविटीज में आपने बढ़ाई है पहले से, और जो आप नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप अगली बार करोगे। देखिए बस हमें अपने आप से कंपेयर करना है, क्या पिछले साल की कंपैरिजन आंसर ये है कि आप बेटर हो गए हो इस साल? यस, गुड, कीप इट अप, फिर अगली बार कोशिश कीजिए। तो हाँ जी, भक्तों के मैंने संग में यही रह, realize- हाँ जी, हाँ मैंने जी, यही रियलाइज किया कि पिछले, मैं पहले ना बड़ी भावुक एंड वो बड़ी एक्साइट हो जाती थी। इस समय मैंने कहा नहीं, बड़ा प्रॉपर वे से, और मैं माला भी कर रही हूँ प्रॉपर। फिर ये जो है डिवोटीज भी बनाए हैं, और आगे भी मेरी है ट्राई कि मैं कम से कम 20 तो बनाऊंगी। बाकी भगवान की इच्छा, मेरा नहीं है इसमें। देखिए मैंने आठ सीक्रेट यही है। बना दिए हैं, मतलब अच्छा लगता है मुझे, और मैं सबको प्रेरित करती हूँ भाई बड़ा अच्छा, अब एक बार ज्वाइन तो करो, ज्वाइन तो करो, और करेंगे कहीं। बाकी सब उसकी इच्छा है, बस भाव अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कंचन जी आप, बस सच यही है। देखिए जो सनातन धर्म है ना, उसका मतलब है कि हम ईश्वर के सेवक हैं। हमारा काम, चाहे एक्सटर्नली हम डॉक्टर हों, वकील हों, दुकानदार हों या होम मेकर हों, बट हमारा काम भगवान की सेवा है। अब वो जहां भी हो वहां भगवान की सेवा करनी है हमने। और भगवान ने 18th अध्याय में क्लियरली बता दिया है ये बात कि उनका सबसे प्यारा सेवक वही है जो उनकी ज्ञान का प्रचार करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है। ठीक है, अब आप खुद भी सोचिए, वैसे कॉमन सेंस से सोचिए। एक माँ बाप के मान लीजिए 3-4 बच्चे हैं, तो अगर एक बेटा वो वाला बेटा हो जो खुद भी अच्छा बच्चा हो और दूसरों को अच्छा बच्चा बनने की प्रेरणा दे, तो माँ बाप को अच्छे अपने आप अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा वो बेटा, बिल्कुल लगेगा जी, बिल्कुल। है ना। तो बस वही कर रहे हैं हमें, वही है गोलोक एक्सप्रेस। और आप लोग ऐसे मेहनत करोगे, हम सब मिलजुल के करेंगे, तो घर घर मंदिर, हर मंदिर देखो हजारों तक तो हो गया, लाखों तक भी हो जाएगा। सब लोग इसको लक्ष्य बना लेना कि हमें खाली अपने लिए स्वार्थ वाली भक्ति नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ना संसार में स्वार्थ वाली भक्ति करते हैं कि मैं ये कर रहा हूं ताकि मेरा घर मिल जाए या बंगला मिल जाए या प्रॉपर्टी, वो भक्ति नहीं होती है। अब उससे ऊपर उठना है हमें, और उसी में आनंद आता है जब हम निस्वार्थ होकर सेवा भाव से चलते हैं ना। और देखिए अब आप कितने रिस्पेक्ट से आप रेखा जी को याद करते हो। अभी मैंने बताया था ना कि किसी ने किसी को बस जोड़ भी दिया, आपने कोई इतना ज्ञान नहीं दिया रेखा जी ने आपको, बट एक सिस्टम से जोड़ दिया ना। लेकिन आपके लिए तो वो पूजनीय हो गए, सम्मान आ गया दिल में कि यार रेखा ने मुझे कितना हेल्प कर दी। तो ये तो काम सब कर ही सकते हैं। देखो सब लोग भगवत गीता पूरी नहीं पढ़ा सकते, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई हमें अच्छा लग रहा है, आप भी जुड़िए, थोड़ा वीडियो शेयर कर दिया। और कब आपके माध्यम से 10 क्या 50 क्या 1000 लोग बदलेंगे, बस चलते रहिए, कीप इट अप। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। कंटिन्यू, बेस्ट विशेस, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। चलिए नेक्स्ट के पास चलते हैं। सुषमा शर्मा जी हैं। सुषमा जी, हरी हरि बोल। सुषमा जी।
सुषमा जी आप हैं हमारे साथ? चलिए। सुषमा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट पे हो। चलिए नेक्स्ट डिवोटी को ट्राई करते हैं रजनी जी। सॉरी, कुछ नेटवर्क इशू है शायद। चलिए नेक्स्ट डिवोटी के पास चले हैं। बिंदु खुराना जी हैं अमृतसर से। बिल्कुल बिंदु खुराना जी। बिल्कुल, इनको हीना जी को समय दिया हुआ है जी, आपने आज नहीं दिया, 2-3 मिनट दे दीजिएगा, बार बार मैसेज आ रहा है उनका, हीना जी को सुन लेंगे हम, ठीक है? हरि बोल बिंदु जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। आपको बहुत बहुत नमस्कार है मेरा, और आपके जो चंबा की धरती है उसको भी नमस्कार है। आपकी जो जननी है उनको भी मेरा नमस्कार है। आप जैसे बेटे उनके घर में पैदा हुए, और पूरे परिवार को मेरा नमस्कार है, जो कि पूरा परिवार इस काम में लगे हुए हैं। हरी हरी बोल जी। मैं बिंदु खुराना अमृतसर से। मैं 3 साल से रजनी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे सुषमा शर्मा जी ने जोड़ा था, अभी वो दुनिया में नहीं है। और पहले रजनी सुबह दोपहर को करती थी, और सुबह पंकज जी के साथ जुड़ी हुई थी। पंकज जी ने मुझे आपके साथ जोड़ा, और मुझे इस बार कार्तिक मास में बहुत ही आनंद आया। मुझे इतना पता था कि कार्तिक मास में हम लोग दीप दान करते हैं, मंदिर जाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, पर इतना सब नहीं पता था जो आपने बताया। और जो जो आप दामोदर अष्टकम पढ़ता था ना कोई भी हिंदी में, वो उससे मेरा बहुत ही भाव बना, बहुत ही भाव बना। अब भी जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ तो ठाकुर जी की दिव्य मूर्ति गोपाल जी की मेरे आगे आती है कि वो भाग रहे हैं, यशोदा जी उनको पकड़ रही हैं पीछे पीछे जाके, और उनकी दिव्य शक्ल, और मुझे ऐसे नजर आता है कि जैसे वो सिसकियां बन रहे हैं और उनकी माला हिलोरे ले गई है। ये मुझे ऐसे लगता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपने पूरा महीना ये इतना बड़ा फंक्शन करवाया, एक तरह का घर में कोई फंक्शन हो 2 दिन 4 दिन होता है, लेकिन ये जो कार्तिक मास का फंक्शन था ये बहुत ही बड़ा हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे हमारे घर में ही ये फंक्शन हो रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो जो आपने बताया कि गीता जीने की कला सिखाती है, और भागवतम ये मरने के बारे में सब कुछ बताते हैं, और जैसे प्रीति जी भागवत सुनाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जून में अमेरिका गई थी। मेरे से ये ग्रुप में कोई हिसाब नहीं बनता था कि जैसे मैं 1 बजे का ग्रुप अटेंड करूं, लेकिन जो आपका ग्रुप था वो मैं जरूर अटेंड करती थी, क्योंकि वहां पे रात को 8 बजे होते थे। आपका सुबह 5:30 बजे मैं ग्रुप अटेंड करती थी। लेकिन जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, और इतना भाव बना है, इतना भाव बना है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं जब अमेरिका गई तो अपने कान्हा जी को मैं किसी के घर छोड़ गई। मैंने कहा घर में अकेले रहेंगे तो मैं इनको किसी के घर छोड़ जाती हूँ, इनकी पूजा होती रहेगी, भोग लगता रहेगा। क्योंकि मैं कान्हा जी को 4-5 बार जरूर भोग लगाती हूँ, मुझे भोग लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनको तो छोड़ गई, लेकिन मेरे पीछे घर में मेरा बेटा था। वो बेटा उसके पता नहीं मन में क्या आया, वो बांके बिहारी की दिव्य मूर्ति, इतनी प्यारी मूर्ति लेके आया कि उनको देख के मेरा मन में, जब मैं आई मैंने देखा, मेरा मन बहुत खुश हुआ कि भाई ये देखो मैंने कान्हा जी को छोड़ा तो ये बिहारी जी मेरे घर में आ गए। तो बाकी मुझे आपका सत्संग लगाना बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ही ये आपका सत्संग लगाती हूँ, कभी भी ना छूटे मेरा ये आपका सुबह का सत्संग। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। थैंक यू बिंदु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके। देखिए ये तो सब लोगों ने प्रण ले लेना है कि सत्संग कभी नहीं छोड़ने, बिकॉज सत्संग बड़ी विशेष कृपा से मिलते हैं, और वो भी घर बैठे बैठे। प्लस अब तो
भी अवेलेबल है, तो रिवाइज भी कर सकते हैं आप लोग। और आप जिस स्टेज पे आगे हो बिंदु जी, जैसे आपको जिन्होंने जोड़ा इतने प्यारे डिवोटी है, देखिए वो भी शरीर छोड़ चुके हैं। तो जब हमारे आसपास कोई ऐसा होता है ना, तो हमें वैराग्य लाना चाहिए कि भाई हमने छोड़ना है ना एक दिन साथ। ये जो कमाई है हमारी, यही कमाई है हमारी, यही जाएगी साथ में। और ये इतनी सरलता से मिल रही है, तो क्यों ना इसको और कमा दिया जाए। जी जब बिल्कुल जी। सत्संग करते रहेंगे ना, फिर साधना भी होगी, फिर सेवा के भी भाव आएंगे, बिहेवियर भी बदलता है। जब सत्संग छूटता है ना लोगों का, साधना भी बंद होती है, सेवा भी बंद होती है, बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो सत्संग में चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी इंकरेज कीजिए। बिंदु जी, बहुत अच्छा लगा आपके लिए बोलूंगी 2 वर्डिंग। घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास बुझी मेरी अखियन की हो। घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास बुझी मेरी अखियन की हो। कल युग के अवतारी हो, कल युग के अवतारी हो राम हो कृष्ण मुरारी हो राम हो कृष्ण मुरारी हो। तुमसे बहार मेरे सत्संग की, प्यास बुझी मेरी अखियन की हो। घर आए मेरे सतगुरु जी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा बिंदु जी आपसे भी बात करके, और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आभार। जो आपने प्यार सम्मान दिया, प्रभु श्री हरि के चरण कमलों में हम समर्पित करते हैं उसको। थैंक यू। हरी हरी, कृपा बरसती रहे सब पे। हरि बोल जी, हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि बोल। भैया सुषमा शर्मा जी हैं साथ में। जी सुषमा जी। हाँ जी, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। मैं देहरादून से सुषमा शर्मा बोल रही हूँ, और मैं भी पिछले 1.5 साल से सत्संग से जुड़ी हुई हूँ। पहले मेरी बहनों ने, मधु और सरिता ने पहले मेरे से बहुत कहा था, लेकिन तब मेरे पास फोन भी नहीं था बड़ा। फोन हम लोगों का कॉमन था, तो मैं कर नहीं पाई। फिर धीरे धीरे से ईश्वर की इच्छा से मेरे पास दूसरा फोन आ गया, तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ इससे आराम से। बहुत ही इससे जुड़ के बहुत ही अच्छा लगा। इतने हमारे यहाँ भी गीता ही रखी रहती, कभी हमने पढ़ी नहीं, पढ़ी तो पर समझ कभी नहीं आया। जब से यहाँ पर से ज्वाइन किया, तो हर चीज इसकी धीरे धीरे समझ आने लगी हमें, और बहुत ही अच्छा लगता है सत्संग से जुड़कर। वो लोग एक्सप्रेस ने हमारा जीवन बदल दिया है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें में किरण जी, रजनी जी इतनी अच्छी तरह समझाते हैं। और हमारा सारा सत्संग परिवार इतना अच्छा है कि एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं हम लोग। कभी भी ऐसे नहीं तो कोई किसी को पीछे नहीं करता, सब सोचते हैं कि सब लोगों को आगे बढ़ाएं। और मैं भी कभी किसी पे जोर नहीं देती हूँ उसके लिए कि भाई आप इसको करो, लेकिन जो मैं सत्संग के टाइम जो मेरे पास आती मेरी बहन वगैरह, तो मैं ऑन रखती हूँ, उन्हें भी सुनाती हूँ। उनका भी मन करता है, उन्होंने भी बीच में 1-2 बार आके यहाँ पे भजन वगैरह शेयर किए सत्संग में आके, तो अच्छा लगता है उनको भी। और हम लोग बहुत जीवन में बदलाव आ गया कि बहुत अपने आप को चेंज कर लिया हमने सत्संग से जुड़ के। और सारी पता चल गया कि ईश्वर, हम किसी भाव के भूखे सिर्फ कुछ हमें देना नहीं उनको, और मन में संतोष आता है। जैसा भी विचलित होते हैं तो एकदम से ईश्वर के शरण में आ जाते हैं, तो मन में एकदम से घबराहट बेचैनी कम हो जाती है। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें ईश्वर ने सब कुछ करना है, तो प्रभु कहे तू करना है तो तू कर, लेंगे तो छोड़ दे, तो हम ईश्वर पे सब छोड़ दे, तो मन का विचलन कम हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमें अपने सत्कर्मों का खाता खोलें जो कि हमारे साथ जाएंगे, और बाकी तो कुछ साथ में जाना नहीं है। और क्या है, अब हमें समझ आई कर्म अपने सभी निष्काम भाव से करने हैं, और अपने जो भी प्रभु ने हमें काम दिया उन्हें बोझ, अपनी जिम्मेदारियों को बोझ ना समझकर प्रभु का दिया कार्य समझकर खुशी से करना है, और शुक्रिया करना ईश्वर का हर हाल में कि उन्होंने हमें इस प्यारी सेवा के लायक समझा, परिवार दिया हमें, तभी तो हम पर जिम्मेदारी भी। हर समय में तामसी राजसी गुणों से दूर रहकर सात्विकता को अपनाने का प्रयत्न करते हैं। अब यदि बीमार भी हो जाए तो तब भी ये नहीं सोचते कि पूजा नहीं कर सकते हम। बीमारी में भी हम लोग नहीं नहाते तब भी पूजा कर लेते हैं, और माला करते रहते हैं हर समय। माला मेरी अभी तक 7 माला हो जाती है एक दिन में ज्यादा से ज्यादा, पर मंत्र जाप चलता रहता है हर समय मन में, वो तो मंत्र जाप तो हमेशा चलता है। अब हमें प्रभु नाम का भक्ति का खाता खोलना है जो कि हमारे साथ जाएगा। अब हमें सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार से जुड़कर अपने जीवन को नई दिशा देने का प्रयास किया हमने।
आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई आप सबने कि हम उसी पर चल के अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। अभी जब से ये सत्संग शुरू हुआ कि मन में एक नया सा जीने का उत्साह हो गया। नहीं तो लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, सब जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद खालीपन सा लगता है, वो सब दूर हो गया। और हमें आपका बहुत बहुत ही आभार है। किरण जी, रजनी जी इतनी अच्छी तरह समझाती हैं सब कि कोई ना बोलने वाला तो वही बोलने लगता है। पहले मैं भी बिल्कुल नहीं बोलती थी, धीरे धीरे से मैं अपने को रोकती हूँ कई बार कि भाई औरों को मौका दें, तो मैं हर बार नाम भी नहीं देती हूँ अपना। अब हमारी भी साथ में शॉप है, तो पहले हम जाते शॉप पे, मेरे हस्बैंड बाजार जाते थे तो वो कहते अब तुम्हारा सत्संग का टाइम हो गया, मुझे बाजार जाना है। तो पहले मुझे बुरा लगता था बहुत ये बात, लेकिन अब धीरे धीरे से समझ आ कि भाई जिम्मेदारी भी अपनी निभानी है। तो वो बाजार भी जाते, मैं फिर दुकान में सत्संग सुन लेती हूँ। उस समय बोलती नहीं कुछ, लेकिन जिससे कि आपसी माहौल भी अब धीरे धीरे उन्होंने भी बाजार का टाइम बदल लिया अपने कि तुम सत्संग सुन जाकर, मैं पहले बाजार हुआ आऊंगा। तो धीरे धीरे सब इतना मोटिवेशन आता है ना हम लोगों में कि और आपस में संबंध भी सब ठीक है। और वे हम विकारों से दूर होकर अब सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार से जुड़ के अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है प्रभु भक्ति में हमने एक कदम बढ़ा दिया। अब आगे प्रभु हमारा हाथ थामेंगे और वो 100 कदम बढ़ाएंगे हमारे। और आप सबको बहुत शत नमन। मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ आप लोगों की, कभी भूल नहीं सकते। और कभी आप ये रहता है सत्संग से कभी हमारा साथ ना छूटे, और कभी आप लोगों का हमेशा आशीर्वाद प्रभु का और आपका बना रहे, हमारा आपका। और हम कभी भी प्यार भूलेंगे नहीं, कभी हमारा साथ ना छोड़ें, बस यही ईश्वर से दुआ है हमारी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। बेस्ट विशेष आपको भी, डिवोशन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए और मिलजुल के ऐसे ही चलते रहिए। बिल्कुल, ये सब प्रेयर्स तो हम सबको करनी चाहिए कि हम सबका साथ साथ छूटे। बिकॉज ये भक्तों का साथ बना रहेगा तो फिर प्रगति होती रहेगी, साथ छूटेगा तब होती है गड़बड़, बस, है ना। थैंक यू सो मच। हरी यही बोल जी। पक्का साथ मिला है कि यही साथ ऐसा कि जो हम चाहते हैं सदा रहे हमारे साथ। बस आप बस कृपा रखिएगा अपनी हमेशा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके, देख के। देखो सच यही है, देखो जो हमारे वर्ल्डली रिलेशनशिप्स भी होते हैं ना, उसमें भी कहीं ना कहीं खट्टापन, बिटरनेस होती ही होती है। कोई घर में झगड़े हो जाते हैं, कई बार क्रिटिसिज्म हो जाता है। ये जो भक्तों का रिलेशनशिप होता है ना, इसमें बिकॉज प्योरिटी होती है ना, ना किसी का स्वार्थ है, ना किसी से कोई एक्सपेक्टेशन है, एक ही चाहत होती है कि कैसे भगवान के साथ आगे बढ़े। तो इसमें मिठास, इन रिश्तों में बड़ी मिठास होती है। ये हमने अपेक्षाएं नहीं होती ना कोई हमें। हाँ, आपने एक्सपीरियंस करना कभी लाइफ में, हमने एक्सपीरियंस ही नहीं किए होंगे ऐसे रिश्ते जो हम यहाँ गोरख एक्सप्रेस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है, सब फिर भी एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं। कोई एक दूसरे को जानता भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। यही तो है भगवान की कृपा। ऐसे चमत्कार जानता होते हैं बस। हाँ, बहुत अनुभव ऐसे होते हैं छोटे छोटे चमत्कारी कि हमने खुद रोंगटे खड़वाते हैं, क्या हमने क्या चाहते ईश्वर ने क्या कर दिया हमारे साथ। हाँ, बस ऐसे आनंद लेते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपको भी सुन के। हरी हरी बोल। हरी 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 बोल। हरी हरी बोल। जी भैया, हिना को सुन लेते हैं। एक्चुअली हिना बार बार कॉल कर रहे थे क्योंकि उनका मन होता है। वो 1 मिनट, वो स्पेशल चाइल्ड है, हमारे सत्संग की रौनक है सच में बोलूं तो हिना को मैं जरूर टाइम देना चाहूंगी। 1 मिनट की बात करेगी। हिना, आप हो साथ में? कोई बात नहीं हिना, आप बहुत प्यारी सोल हो। आपके लिए हिना के लिए, हमारे लिए आप बहुत स्पेशल डिवोटी हो। सब लोग जोर से करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिना, आप बहुत प्योर डिवोटी हो। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? मैं ये करना चाहती हूँ कि मैं कार्तिक मास में मैंने दिया दान भी किया था, मंदिर गई थी और जाती थी, अपने साथ ड्यूटी भी निभाती थी, सत्संग भी सुनती थी सेरेवल, और मैंने तुलसी माला भी पहन ली है, और मैंने नॉनवेज और अंडा छोड़ दिया। वेल डन। क्लैपिंग भाई, हिना के लिए क्लैपिंग करें सब लोग। आपने इतनी सारी एक्टिविटीज कर ली बेटा, आपने तो बहुत आगे निकल गए। आप ऐसे ही आगे निकलो आप डिवोशन में। आपने माला भी की, मंदिर भी गए। आपके सामने छोटा सा भजन भी गाऊं आज। कोई बात नहीं, गाओ भजन गा लो, सुनाओ। नाम जप ले, कान्हा का नाम जप ले, बाप तेरे जप जाएंगे। इस बेटे पर भरोसा मत करना, बहू उसे ले जाएगी। इस माए पर भरोसा मत करना, माए तेरी रह जाएगी। इस काय पर भरोसा मत करना, काय तेरी जल जाएगी। हरी हरी बोल। वेल डन, बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छे से आपने बात की।
और आपके तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए हैं, सारी चीजें कर रहे हो आप अच्छे से। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनो, हमेशा सत्संग से जुड़े रहो, बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनो, खुश रहा करो हमेशा। सब लोग एक एक माला हीना के लिए, उसकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए डेडिकेट करें प्लीज। मेरी एक माला हीना के लिए, और 16 माला आप सभी रजनी जी, किरण जी और सारे प्यारे प्यारे ग्लोकिन्स के लिए डेडिकेटेड रहेंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टे ब्लेस्ड बेटा, आप हमेशा ब्लेस्ड रहो। हरि बोल हरि बोल। बिल्कुल भैया, मैं हिना के लिए ये बोलना चाहूंगी, मुझे लगता है पूरे हमारे ग्रुप में कोई भी इतने डेडिकेशन से नहीं चल रहा जितना हिना चलती है। 1 मिनट 1 सेकंड भी लिंक लेट हो जाता है ना अगर, तो कॉल आने शुरू हो जाते हैं कि मामी जी लिंक नहीं आया, मामी जी लिंक नहीं आया। मतलब उसको हर सेशन की क्रॉसिटी होती है कि मुझे सेशन अटेंड करना है, और वो जितना भी बोल पाती है बहुत अच्छे से, और उसकी एक लाइन में भी मतलब होता है। वो एक वर्ड भी अगर यूज करती है ना तो उसका मतलब निकलता है कि मुझे लगता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग हम सबसे 2 गुना 4 गुना ज्यादा है। वो जो भी समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं जी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हिना। हरि हरि बोल हरि हरि बोल। चलिए नेक्स्ट। एक चीज और भी बोलती है भैया कि मुझे भी कमांडो बनना है, मुझे भी सेवा करनी है। वो हर बार मुझे यही बोलते हैं कि मुझे करना है। तो मैंने कहा आप ऑलरेडी कमांडो हो, क्योंकि हम लोग आप लोग आपसे सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो मैं हिना को यही कहती हूँ कि आप तो हमारे ग्रुप के कमांडो हो, हमेशा आगे रहते हैं वो जी। कोई बात नहीं हिना, मैं जरूर सोचूंगा। और कितने साल से चल रही है हिना हमारे साथ? भैया 4 साल से मैं चलती है। 2080 से जुड़ी थी। कोई बात नहीं, आप आपके लिए जरूर सोचेंगे, हम कुछ प्लान बनाएंगे। पर वैसे रजनी जी ने कहा आप प्यारी प्यारी सेवाएं करो, आप वैसे ही कमांडो हो हमारे लिए, ठीक है? कीप इट अप। हरी हरि बोल हरी हरि बोल। चलिए हरी बोल। चलिए चलिए अब भजन पे चलते हैं। अपर्णा शर्मा जी हैं मथुरा से, वो भजन सुनाएंगे हमें बहुत प्यारा। हरी हरि बोल। पर्णा जी आप तो बिल्कुल भगवान के जन्म स्थान से ही आ गए हैं, प्रकट हो गए हैं आप तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मथुरा वासियों की जय हो। थैंक यू सो मच। आप तो और मैं देवांशी शर्मा मथुरा से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपर्णा शर्मा मथुरा से। मैं देवांशी शर्मा मथुरा से। मैं इस गोलोक एक्सप्रेस से 2019 से जुड़ी हूँ, और अपनी जिठानी जी अल्पना शर्मा जी के माध्यम से। सबसे पहले मैं अपने गुरु रजनी जी, निखिल जी और नितिन जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और प्रीति जी को हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो से मुझे इस भगवान के रास्ते पर चला रहे हैं। और तब से मैं लगातार इस सत्संग रूपी अमृत का पान कर रही हूँ, और तब से ऐसा महसूस करती हूँ जैसे भगवान ने स्वयं मेरा हाथ पकड़ रखा हो मजबूती से। कुछ दिन पहले कुछ फिजिकल इश्यूज के कारण मैं चिंता में डूबने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं प्रभु नाम से दूर हो रही हूँ। तब मैंने फिर रजनी जी से कांटेक्ट किया कि मुझे सेवा चाहिए, ताकि मेरा ध्यान अपनी बीमारी से हटकर प्रभु की भक्ति में लगे। जैसे सच में कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हुआ कि मेरा ध्यान भटक रहा है। मैंने इस कार्तिक मास में पूरे महीने तुलसा जी के पर दीपक जलाया। एकादशी का पूरे साल व्रत किया। इससे पहले मैं एकादशी का व्रत नहीं करती थी, और प्याज लहसुन भी हमने नहीं इस्तेमाल किया, और माला सेवा की। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। आज मैं अपने भजन के माध्यम से अपने हृदय के भावों को अपने गुरु के चरणों में रखना चाहती हूँ। हरि हरि बोल। आए है मेरे गुरुवर, अपना मुझे
मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, गुरु के मुखारबिंद से सदा गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारी वाणी इन्हीं की कहती, गुरु के मुखारबिंद से सदा गंगा बहती, करो सबसे प्रेम प्यारी वाणी इन्हीं की कहती, सत्संग रूपी अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, आगे है मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, पाए सबको कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति, निश्चित बताते युक्ति, पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे मिलेगी शक्ति, कैसे मिले पाएंगे कैसे प्रभु को, कैसे करें हम भक्ति, कैसे मिलेगी शक्ति, निश्चित बताते युक्ति, तन मन प्रभु को अर्पण करके दीवाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, आए मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, ये विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयालु गुरु को शिव स्वरूप समझो, ये ब्रह्मा विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयालु गुरु को शिव स्वरूप समझो, हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया आप दोनों के इकट्ठे देख के और सुन के, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया, सभी डिवोटीज को सुन के आज बहुत आनंद आया है। रजनी जी, एक बार आपकी, किरण जी की मेहनत को फिर से शत नमन, और सारे डिवोटीज जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आप सबको भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि मिलजुल के हम चलते रहेंगे तभी चमत्कार हो भी रहे हैं और बहुत सारे चमत्कार होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, ऐसे ही आप लोग मिलजुल के चलते रहे। रजनी जी, कहाँ पहुंच गए हो बैच में आप? कौन सा चैप्टर चल रहा है आजकल? भैया 11 चैप्टर स्टार्ट करना है। उसके लिए भी बेस्ट विशेष, उसके लिए बेस्ट विशेष, अच्छे से चलते रहिए। और अब कार्तिक मास तो खत्म हो गया, दैट डजंट मीन हमारा जोश घटना चाहिए, हमें अपना जोश बढ़ा के रखना है, खूब सत्संग साधना सेवा में आगे बढ़ना है। तो रजनी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो हम कंक्लूड कर लेंगे आज के लिए। थैंक यू जी भैया, बस आपका थैंक यू करना चाहूंगी, और सच में मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है भैया, आप इतने स्पेशल टाइम हमें देते हो, और मुझे लगता है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो 4 गुना टाइम ज्यादा होगा, और मुझे यहाँ टाइम पे बैठने में मुझे लग रहा था पता नहीं कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं होगा, लेकिन भैया जब आपको देखती हूँ ना, तो आपसे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि भैया इतना कुछ कर रहे हैं तो हम इतनी छोटी सी चीज क्यों नहीं पाते।
तो ये सब भैया आपकी गाइडेंस की वजह से, और मैं सच में आज ही हो रही हूँ। अगर हमारा आप मेरी लाइफ में नहीं आए होते तो मैं बहुत ज्यादा भटक रही होती लाइफ में, जैसे पहले भटक रहे थे अब भी भटक रही होती, जब मैं अगर मुझे गोलोक एक्सप्रेस का सहारा नहीं मिलता। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर ही मुझे जीना आया, और आपने मुझे लगता है कि मुझे जीना सिखाया कि कैसे जिया जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि एक हाउसवाइफ की जिंदगी ना सिर्फ खाना बनाने और फैमिली देखने में होती है, बस इसके आगे हाउसवाइफ ना का जो बस उसकी डेथ हो जाए बस यहाँ तक की लाइफ होती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ना मेरी हर ख्वाहिश जो मेरे अंदर सिर्फ चलती थी, मैं किसी को बोलती नहीं थी, वो हर ख्वाहिश गोलोक एक्सप्रेस ने पूरी की है। और मैं गोलोक एक्सप्रेस का मैं हमेशा ये कहूंगी कि जब तक मेरे अंदर जान है, जब तक मैं ये जीवन जीऊं, बस मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर प्रभु की सेवा करती जाऊं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने भाव प्रकट किए। देखिए सब भगवान की कृपा से हो रहा है, और आप जैसे प्यारे प्यारे डिवोटीज अगर चलते रहेंगे तो जैसे आपकी लाइफ ट्रांसफर हुई। अब आप ये मत सोचिए कि आप हाउसवाइफ तो रहे ही नहीं। अब तो आप सीनियर गोलोकियन और सीनियर मेंटर हो। तो हाउसवाइफ के अंदर बहुत पावर होती है, सच यही है, बिकॉज आप पूरी सोसाइटी को बदल सकते हो आप। बिकॉज अगर एक हाउसवाइफ खुश रहे, भगवान से जुड़ी हो, वो अच्छे से भोग लगा के पूरी फैमिली को प्रसाद खिलाए, तो सभी की सोच बदल जाएगी और अच्छे बच्चों को संस्कार मिलेंगे। जो बच्चे हैं वो डिवोटीज बनेंगे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में गाइड करेंगे। और साथ साथ में अगर कोई और आगे चल पड़ा गोलोक एक्सप्रेस, तो हो सकता है कि वो प्रचारक ही बन जाए एक हाउसवाइफ, क्योंकि टाइम बहुत होता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज में घर के काम करने के बाद ऐसे तो लोग सीरियल देखते हैं, सोए रहते हैं, और क्या करते हैं हम लोग, या फोन पे गप्पे मारते हैं। तो समय भी होता है। अगर आप रीजनबली वेल ऑफ फैमिली से हो तो वहां तो काम भी बहुत कम होता है। तो इंसान करता क्या है, गॉसिप करता है, फोन करता है, सोया रहता है, या वो किटी पार्टी डाल देता है। तो अगर वो सारा समय जो हमने डिस्ट्रक्टिव किया हुआ है, अगर सोचिए अगर ज्यादा नहीं तो 5-10 लाख भी इंडिया की हाउसवाइफ प्रचारक बन जाए, 5-10 लाख, तो क्या हो सकता है रजनी जी? फिर सोचिए क्या हो सकता है, क्रांति आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? वो आपकी डिजायर भी पूरी होगी। देखो टैलेंट तो है ना, बट वो फिर कई बार वो खाली घर के काम करते करते इंसान फिर एक बार लगता है उसको कुछ है ही नहीं जीवन में। बिल्कुल, सब दुनिया दुनिया को बदल सकते हैं वो। तो देखिए आप गोलोक एक्सप्रेस तो आप सब बहनों और माताओं की वजह से ही चलता है। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, मेहनत तो आप ही कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहो, कीप इट अप, और दुनिया को बदलते रहो। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, आप सबने बहुत प्यारे से भाव प्रकट किए। ऐसे ही चलते रहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम।